Good evening. Good evening, Dr. Vinod Chauhan ji, Biju sir, Mukta Singh sir, Good evening. Mukta Singh ji. Good evening. Good evening, everybody. Sir, how are you, sir? 1 minute, 1 minute. Yeah, I think you have to make. Sir, your Salam, sir. co-host, you can unmute. जी सर, कैसे हैं सर आप? Yeah, good. सर Fine, fine, sir. So let's start, sir, जी सर, यस सर। with सर your कैसे हैं permission. सब बहन Mukta Singh और ji, can you के भी speak? भाई बहन? विश्वास है सब कुशल होंगे। मुक्ता सिंह जी, आप अभी co-host है. Yeah, you can unmute. Your co-host, madam. नमस्कार सर। Namaste, namaste. या Biju sir, good evening, sir. ओके यस सर। Please introduce Mukta ma'am. Ms. Mukta Singh is a highly accomplished educator with a diverse background in fine arts and Hindi. With over 10 years of experience, she is currently serving as the head of Department for Hindi and School Training Nodal Coordinator at the Orbis School in Mandwa, Pune. Her notable accolades include the Global Teacher Award, Exceptional Academic Mentor Award by AKS, Hindi Rattan Award 2023, and Best Hindi Teacher Award 2023, reflecting her exceptional teaching abilities. Ms. Singh's passion for Indian art, as evidenced by her involvement in co-curricular activities and publications, underscores her creativity and dedication to her craft. Her dynamic leadership, coupled with her commitment to innovation and continuous learning, makes her an invaluable asset to the educational community. Hearty welcome, Ms. Mukta Singh. Please proceed. The stage is yours. बहुत बहुत धन्यवाद बिजू सर। इस आकर्षक परिचय के लिए आपका आभार। थैंक यू। ज्ञान दीप ज्योतिर्मया, शिक्षा की ज्योति के दीप स्तंभों को शुभ संध्या। एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की ओर से आयोजित किए जा रहे आभासी प्रशिक्षण सत्र का आरंभ करते हुए मैं मुक्ता सिंह आपकी मॉडरेटर के रूप में सभा में उपस्थित समस्त हिंदी सेवियों, निर्देशक डॉक्टर सलाम सर, समन्वयक बिजू पिल्लई सर और हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद प्रसून जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। शिक्षक गण छात्रों के मन और बुद्धि को आकार देते हैं और नवाचारों को अपनाकर अपने ज्ञान, कला कौशलों एवं अनुभव से छात्रों के भविष्य को साकार करते हैं। भाषा स्वयं कला है, क्योंकि भाषा का माध्यम साहित्य है और साहित्य का जन्म काव्य कला, संगीत कला और लेखन कला का मिश्रित प्रयास है। आज की इस कार्यशाला का विषय है हिंदी में कला एकीकृत शिक्षण और इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे ज्ञान और कला कौशलों को निखारना। मुझे यकीन है कि इस सत्र के माध्यम से शिक्षकगण कला कौशलों के विषयगत प्रयोग तथा नवाचारी युक्तियों से परिचित होंगे और इसका लाभ हमारे छात्रों को प्राप्त होगा। सत्र को गतिमान करने से पूर्व मैं समस्त प्रतिभागियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देशों से अवगत कराना चाहती हूँ। प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे अपने माइक म्यूट रखें। आपकी सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है, अतः सत्र के दौरान अपनी टिप्पणियां, आवश्यक प्रश्न व विचार संवाद खंड के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। सत्र के अंत में प्रश्न उत्तर कालखंड के दौरान प्रतिभागी प्रश्न पूछने हेतु आभासी माध्यम के सांकेतिक हस्त चिन्ह का प्रयोग करें। क्रमानुसार उनका नाम पुकारे जाने पर वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र हेतु सर्टिफिकेट और फीडबैक लिंक को भरना आवश्यक होगा, जो सत्र के अंत में चैट बॉक्स के माध्यम से ही आपको दी जाएगी। प्रतिभागियों से धैर्य और सहयोग की अपेक्षा है।
कार्यक्रम संचालन हेतु मुझे चयनित कर यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं इस संस्था के संस्थापक और निर्देशक डॉक्टर सलाम सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। सरल हृदय, दृढ़ इच्छा शक्ति और आदर्श प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अब्दुल सलाम सर, जिन्होंने शिक्षक समुदाय की मांग को महत्व देते हुए इस प्रतीक्षित मंच के माध्यम से उन्हें एक सूत्र में बांधने का चुनौतीपूर्ण कार्य बेहद सफलतापूर्वक किया। डॉक्टर सलाम सर शिक्षाविद के साथ साथ सीबीएसई संसाधनकर्ता, मास्टर ट्रेनर भी हैं। बीटेक और अब भारत ट्रांसफार्मर एकेडमिक समूह के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी हैं। सर, सभा में उपस्थित समस्त हिंदी सेवियों की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने अनुभवी ज्ञान से हमें प्रकाशित करें। ओवर टू सलाम सर। Thank you. शुभ संध्या सबको. Very good evening to everyone. Respected resource person of today, Dr. Vinod sir, Biju Pillai sir, and Mukta ji. सबको नमस्कार. Well, let us listen to Vinod sir. That is why we came here, right? Yeah. And Mukta ji has given a very wonderful introduction. Thank you so much. That speaks about what is going to happen today and how it can be, taken away. So thank you all educators who have joined, despite being, very busy at school and teaching, correction, at the same time learning. It's a lifelong process, yeah. So let us be creative today. Listen to Vinod sir for his creativity. Let's just find out, how creativity can be enhanced in children through our teaching. Thank you so much, sir, for offering this session. Let's sit back and enjoy. Thank you, everybody. Over to Mukta ji. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस उम्मीद से कि आपका मार्गदर्शन हमें सदैव इसी तरह प्राप्त होता रहेगा, हम सत्र को अग्रसर करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम समन्वयक श्री बिजू पिल्लई सर का, जो गोकुलम पब्लिक स्कूल तिरुवनंतपुरम में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं तथा 2 दशक से अधिक समय से शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। Mukta ji, साथ ही there's a correction. I Yes, have sir. deleted that. There's a correction. No, he is working at the Sunbeam International School now. माफी चाहूंगी सर, ये I वाला have मैंने corrected डिलीटेड it. पोर्शन Please नहीं देखा correct था। it. Please correct it. He या, is principal of Sunbeam International School. जी सर, माफी चाहूंगी सर। Okay, thank साथ you. ही आप इस संस्था के साथ सह संस्थापक के रूप में भी जुड़े हुए हैं। महोदय, आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम सभी आपसे कुछ प्रेरणादायक शब्दों की अपेक्षा रखते हैं। ओवर टू बिजू सर। Thank you, Mukta ma'am, most respected director and the master trainer of extra mile education, Dr. Abdul Salam. आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर विनोद प्रसून सर, जो हमारे एक भाई और मार्गदर्शी है अनेक सालों से, और अन्य मान्य गुरुजनों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। So coming to creative thoughts, we all are teachers. Later on only we are coming to our upgrading to the vice principals or principals. So basically we all are teachers and we all have our own way of creative way of teaching. So by this time you might have experienced teachers taking the children out, bringing them to the nature. Some teachers will be taking PPTs. Some teachers will be very eager to tell stories and creating their, and hundreds of resource persons have come to this platform showing their creativity, and comparing with that, our master trainer Vinod Prasoon sir is having his own way of creativity. He has a n number of poems written by and composed by himself. So we can practice all that things. So today's evening will be more informative and more enjoyable, bringing a great personality like Vinod Prasoon having with us. So let us have his great knowledge and share. Let he share upon everybody his knowledge and his creativity, so that all teachers will get the advantage out of it. Thank you, sir. Thank you, Uma ma'am. Thank you, director sir. धन्यवाद सर। इस प्रेरणादायी संबोधन हेतु आपका बहुत बहुत आभार सर।
अब मैं हमारे पथ प्रदर्शक और हम सभी के प्रिय माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद प्रसून जी का पुनः स्वागत करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यशाला में संसाधनकर्ता के रूप में जुड़कर इसे खास बना दिया। डॉक्टर विनोद प्रसून हिंदी शिक्षण में अपने नवाचारों और सरल तरीकों के सफल प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। वे विगत 30 वर्षों से शिक्षा तथा लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं और हिंदी संसाधन विषय विशेषज्ञ के रूप में CIET, NCERT, CBSE, COE और भारत सहोदय कॉम्प्लेक्स आदि से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में आप दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। आपका अपन सूत्र, अपनत्व, प्रेरणा, नवीन प्रयोग तथा पढ़ो और पढ़ाओ के दर्शन को हजारों शिक्षकों ने सहर्ष अपनाया है। आप न्यू सरस्वती हाउस पब्लिकेशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कक्षा 1 से 8वीं के लिए लोकप्रिय पाठ्य पुस्तक उन्मेष और उद्गम तथा कक्षा 1 से 10वीं के लिए व्याकरण पुस्तक सार्थक हिंदी व्याकरण के लेखक हैं। आप एक कवि के रूप में आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं अन्य संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं। हिंदी भाषा के विकास तथा प्रचार प्रसार हेतु देश विदेश में हिंदी कार्यशालाएं एवं साहित्य कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आपके सराहनीय कार्यों को देखते हुए आपको अनेक सम्माननीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपको साहित्य श्री सम्मान, हिंदी भाषा सेवा सम्मान, ग्लोबल डायमंड अवार्ड, DPS सोसाइटी द्वारा रोल मॉडल टीचर अवार्ड, हिंदी की गूंज द्वारा साहित्यकार सम्मान 2020, साहित्योदय द्वारा हिंदी सेवा रत्न सम्मान 2021, CBSE भारत सहोदया द्वारा स्टार रिसोर्स पर्सन अवार्ड, एकलव्यम हिंदी सेवी सम्मान 2021 तथा न्यू सरस्वती हाउस प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा सरस्वती शिक्षक सम्मान एवं हिंदी साधक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप प्रभावी शिक्षण हेतु नवीन प्रयोगों व लयात्मक नवाचारों के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। आपका मार्गदर्शन हमारा सौभाग्य है। अतः मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन कर अपने अनुभवी ज्ञान से हमें प्रकाशित करें। ओवर टू विनोद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो मेरा भी सौभाग्य है। वास्तव में इस संस्था से जुड़ना, आप सबसे जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय सलाम सर, बीजू सर, मुक्ता बहन और सभी हिंदी सेवी भाई बहन, आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से संबोधन का अवसर मिल रहा है और आज हम चर्चा करेंगे कला समेकन पर। आप सबकी सक्रिय भागीदारी इस कार्यशाला में भी रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है, और आपकी सक्रिय भागीदारी से ही यह कार्यशाला, यह वेबिनार चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व अगर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्मरण किया जाता है तो कार्य फलित होता है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने आराध्य को नमन करें। परम श्रद्धेय मां शारदा को नमन करता हूँ। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूँ। बिना विलंब किए आज हम वेबिनार अब शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं उसमें कला समेकन है। कला समेकन आप देखेंगे कैसे शिक्षण के लिए वरदान है। आप सब अनुभवी हैं, जानते हैं, प्रयोग करते हैं। मैं तो यहाँ पर बस अपने अनुभव आपके साथ बांट रहा हूँ और मुझे विश्वास है आपका सहयोग मुझे मिलेगा, आपकी सक्रिय भागीदारी मुझे मिलेगी। PPT शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा, आपको नयापन दिखाई देगा। आज हम बात कर रहे हैं कला समेकन की। कला समेकन, सबसे पहले कला समेकन पर आधारित एक गीत, उसके बाद आप देखेंगे कि PPT में बहुत कुछ है। हम सब उससे लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हम सब उसको कक्षाओं में अपनी ले जाएंगे और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का प्रयास भी हम करते ही रहते हैं। हम अध्येता भाव मन में रखते हैं, इसलिए हम आज सब इतनी बड़ी संख्या में उन्हें कुछ सीखने के लिए उपस्थित हैं। तो हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, यहाँ भी वही है। देखिए, शुरू करते हैं। कला समेकन संग खेलेंगे, भाषा खेल लगेगी। सुंदर सा गीत है, आप सुनेंगे और आप बताएंगे कि कैसा लिखा गया। देखिएगा। भाषा शिक्षण सजे कला से अधिगम सहज बनाए, ऐसा शिक्षण कला समेकित अधिगम है कहलाए। भाषा शिक्षण सजे कला से अधिगम सहज बनाए, ऐसा शिक्षण कला समेकित अधिगम है कहलाए।
जुड़े कला से भाषागर तो सहज समझ में आए, भाषाई कौशल से जुड़कर उनको खूब सजाए। पहले फोटोग्राफी करना, फिर उस पर कुछ लिखना, अभिनय करना और एक अच्छे एक्टर सा दिखना। खेल खेल में कला समेकन, भाषा में गुण भर दे, काव्य व्याकरण गद्य हो कुछ भी जादू जैसा कर दे। काव्य व्याकरण गद्य हो कुछ भी जादू जैसा कर दे। वास्तव में जो कला समीकरण है, आर्ट इंटीग्रेशन है, उसमें चाहे हम काव्य को ले लें, चाहे व्याकरण को ले लें, जैसा आज आप देखेंगे व्याकरण में, गद्य को ले लें, हर जगह कला समीकरण शिक्षण के लिए वरदान है, अधिगम को सहज बनाता है। आगे भी देखेंगे। और सात सुरों की लय ताल पर कविता रसमय होगी, कविता मन में उतरेगी गर संग मीठी लय होगी। चित्रकला से भी भाषा में रोचकता आती है, खुशी खुशी सीखे हर बच्चा, भाषा मन भाती है, भाषा मन भाती है। नुक्कड़ नाटक एकल अभिनय है भाषा के सहचर, इनके बल पर ही बनती है भाषा अद्भुत सुंदर। कला समेकन संग खेलेंगे, भाषा खेल लगेगी, और लय में सीटी देती छुक छुक करती रेल लगेगी, छुक छुक करती रेल लगेगी, छुक छुक करती रेल लगेगी। मुझे विश्वास है आपको ये गीत पसंद आया होगा। पसंद आया आपको? एक बार चैट बॉक्स में समर्थन दे दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सर सुंदर। प्रतिक्रियाएं तो बीच में ही आना प्रारंभ हो गई थी। इतना मधुर स्वर में सर आपका ये प्रस्तुति होती है कि हम पहले ही उसमें तल्लीन हो जाते हैं। तो अति सुंदर करते हुए वो शुरू हो चुका है सर, और वो रुकेगा भी नहीं अब चलता चला जाएगा। बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर। आप सबका जो सबकी जो भागीदारी है वो मेरा सौभाग्य है, मैं अभिभूत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कला समेकन वास्तव में अगर हम भाषा को कला समेकन से जोड़ दें, कला से जोड़ दें, गायन से जोड़ें, अभिनय से जोड़ दें, चित्रकला से जोड़ दें, है ना, अन्य फोटोग्राफी से जोड़ दें, आप देखेंगे कि निखरता चला जाएगा। चाहे वो रचनात्मक लेखन हो, चाहे फोटो से व्याकरण पढ़ाना हो, फोटो से व्याकरण, आप फोटो खींच के लाए कहीं से, उसी से व्याकरण पढ़ा रहे हैं। तो कला समेकन को कैसे शामिल करें, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और देखिएगा, दो मुक्तक और देखिएगा। कलाओं से सजे शिक्षण, निखरती जाएगी भाषा, सजे कक्षा कलाओं से, है भाषा की सुअभिलाषा। सदा भाषाई अभिलाषा समझ हम सब करें शिक्षण, यकीनन तब फलित होगी सही शिक्षण की परिभाषा, यकीनन तब फलित होगी सही शिक्षण की परिभाषा। कला शिक्षा कला एकीकरण वरदान शिक्षण के, महक उठते हैं इनके बल सदा उद्यान शिक्षण के। किसी भी पाठ से जुड़कर ये रोचक पाठ कर देते, सहज करते हैं अधिगम है यही प्रतिमान शिक्षण के, सहज करते हैं अधिगम है यही प्रतिमान शिक्षण के। तो अब आगे चर्चा करते हैं, और मुझे विश्वास है आपको मुक्तक भी पसंद आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिएगा, सबसे पहले कला का जो क है वह क्या कह रहा है और लॉ क्या कह रहा है, और उसी से कला को हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, और समेकन को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, और अधिगम आप हम सबसे क्या कह रहा है अधिगम, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि कह क्या रहा है, कला क्या है। तो कला का क कहता है कि वह कौशल है, स्किल है, कौशल। और लॉ कह रहा है लालित्य है उसमें। तो अब अगर हम परिभाषा दें तो कला है क्या, और शिक्षण से कैसे जुड़ती है, जीवन के विविध क्षेत्रों से कैसे जुड़ जाती है। तो कला जो है वह किसी भी कार्य में लालित्य भरने का कौशल जो होता है वह कला है। अब हम लालित्य भर देंगे, हम सौंदर्य भर देंगे, उसमें सुंदरता भर देंगे, आकर्षण भर देंगे, वह जो कौशल है वह कला है ना। आपको परिभाषा भी अच्छी लगी होगी, मुझे विश्वास है।
और समेकित क्या है? जिसका समेकन किया गया हो, यानी जिसे भर दिया गया हो, जिसे मिला दिया गया हो। तो कला समेकन का अर्थ ही यही है कि जहां पर भी कला समेकन है, जिस भी विषय से संबंधित है, अगर भाषा से संबंधित है तो वो भाषा में कैसे सौंदर्य भर रहा है, कैसे कलाओं को समाहित करके हम अधिगम को सहज बना रहे हैं, ये है। अब आगे देखेंगे कि अधिगम क्या है। परिभाषा आपको अच्छी लगेगी ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार बताइए, वास्तव में कला ना लालित्य भरने का ही तो कौशल है ना, लालित्य भरने का कौशल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे समर्थन लेता हुआ आगे बढ़ूंगा। जो मैं अब आज लाया हूं तो उसको हम, आप, मुझे आपकी मोहर चाहिए। आपकी मोहर लग गई, मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा हो गया है ना। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब अधिगम क्या आह्वान कर रहा है, एक बार देखते हैं। देखिएगा, अधिगम देखिए क्या आह्वान कर रहा है हमसे। अधिगम सबसे पहले आह्वान कर रहा है, हम कला का प्रयोग करेंगे अपने शिक्षण में, लेकिन उससे पूर्व भी हम कैसा वातावरण सृजित करें कक्षा के अंदर। तो सबसे पहले आह्वान कर रहा है अधिगम का कि हम अपनत्व व आनंदपूर्ण वातावरण बनाएं, कि जैसा हमारा बोर्ड भी कह रहा है, नई शिक्षा नीति भी आह्वान कर रही है, जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए। तो जॉयफुल लर्निंग तब होगी जब हम आह्वान कर रहा है कि हम उसको आनंदपूर्ण बना दें, अपनत्व से भर दें। आह्वान कर रहा है। कह रहा है ध्यान व धैर्य से धर्म निर्वाह, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्म है, शिक्षण, उसको कैसे हम सजाएं और ध्येय की ओर लेकर कैसे चलें। हमारा जो ध्येय है, अधिगम को सहज बनाना, बच्चों को संस्कार देना, भाषा के संस्कारों से मनों को खिला देना, तो उसकी ओर हम कैसे नवाचारी युक्तियां लेकर बढ़े, है ना। और गौ कह रहा है कि उसके अंदर अनुसंधान भी होना चाहिए, उसके अंदर अध्ययन भी होना चाहिए। तो गवेषणात्मक रुचिपूर्ण प्रयोगों से पाठ्य सामग्री में सरसता लाए। तो गवेषणात्मक, आप देख ही रहे हैं कि उसमें समाहित है अनुसंधान, उसमें समाहित है अध्ययन। तो अध्ययनशील बनने का भी कहीं आह्वान कर रहा है अधिगम। और मौ कह रहा है कि हम ममता व माधुर्य की महक से अपनी कक्षा को, अपने व्यक्तित्व को ओतप्रोत रखें। तो देखिए, आपने देखा कला ने क्या कहा, आपने देखा समेकन ने क्या कहा, आपने देखा अधिगम ने क्या कहा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि ये गुण कैसे, मतलब जो आह्वान कर रहा है हमसे कला, जो आह्वान कर रही है, जो हमसे आह्वान कर रहा है समेकन, जो हमसे आह्वान कर रहा है अधिगम, वो कैसे अब शिक्षण में ढलता है। आप देखिएगा, आप देखिएगा, छोटे बच्चों को हम मान लीजिए सिखा रहे हैं संज्ञा, तो कैसे वहां पर कला समेकन आए, कैसे गायन उसमें आ जाए। गायन आएगा तो क्या होगा, देखिएगा। चुटकी में संज्ञा पहचाने, बस नामों को संज्ञा माने, पुस्तक बस्ता या बाजा, अन्नो शालू या राजा, खिड़की दरवाजे या छत, दिल्ली मुंबई पानीपत, बचपन आदत हरियाली, पेड़ तना पत्ते डाली, शेर बाघ चिड़िया हाथी, नाम है संज्ञा का साथी, ये सब नाम बताते हैं, सब संज्ञा कहलाते हैं जी, सब संज्ञा कहलाते हैं, सब संज्ञा कहलाते हैं जी, सब संज्ञा कहलाते हैं। तो आपका लय, आपका गायन, है ना, कला समेकन हो गया, लयात्मक नवाचार हो गया। अगली क्लास में गए, कुछ अलग लेके गए, सेम रिदम लेकिन अलग, है ना। शालू शोभा श्याम जी, सेब संतरा आम जी, हरियाली खुशहाली जी, पेड़ तना और डाली जी, बरगद नीम बबूल जी, बगिया पौधे फूल जी, गेंदा कमल कनेर जी, हाथी भालू शेर जी, बस्ता पेन पेन किताब जी, जूता और जुराब जी, शिमला नैनीताल जी, तिब्बतिया नेपाल जी, नाम सभी हैं जान लिया, संज्ञा को पहचान लिया जी, संज्ञा को पहचान लिया। तो अभी गायन चल रहा है, लयात्मक नवाचार चल रहा है। मुझे बताते रहिएगा आपको कैसा लग रहा है ये सब, है ना। अभी छोटे बच्चों की क्लास है। संज्ञा गीत बहुत सुंदर है सर, टिप्पणी आई हुई है सर, संज्ञा गीत बहुत सुंदर है ना। अभिगम, आपने जो शब्दों का प्रयोग बताया सर, ये तो खैर बहुत ही खूबसूरत लगा, जिस तरह से कला और अधिगम को परिभाषित करते बहुत सहजता के साथ आपने समझाया सर, वो वाकई बहुत तारीफ के लायक है सर, बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कि अब इसी चीज को हम लेके जा रहे हैं 6, 7, 8 में। अगर छठी, सातवीं, आठवीं के बच्चे के साथ संवाद करें तो वहां कला समेकन कैसा हो, वहां रैप हो जाए, है ना। तो कैसे होगा, चुटकी में संज्ञा पहचाने, बस नामों को संज्ञा माने, हो विशेषकर कोई नाम, वह व्यक्तिवाचक श्रीमान, एक सचिन और एक है लारा, एक है चंदा एक ध्रुव तारा, एक हिमालय एक है दिल्ली, अब ना उड़े संज्ञा पर खिल्ली।
एक व्यक्तिवाचक की शान, एक व्यक्तिवाचक की शान, बच्चों इसका रखना ध्यान, खूब बसा ले मन में इसको, बहुत सही है यह पहचान। और जाति लिए हैं शब्द वही, होते जिनके रूप कई, गमला गमले, पत्ता पत्ते, कथा कथाएं, बस्ता बस्ते, सेब संतरा या अंजीर, हलवा या फिर यम्मी खीर, खेल फूल फल लता विटप, नाम जातिवाचक है सब, इनका वचन बदल जाता है, वचन बदल इनको पहचाने, और भ्रम ना रखना मन में कुछ भी, इन्हें जातिवाचक ही माने, इन्हें जातिवाचक ही माने। और मोह से ममता मोह मिठास है, कुछ चाहने का नाम आस है, बचपन और बुढ़ापा हो या लगती सबको भूख प्यास है, भाव हर एक का है हरियाली, खुश खुश रहने से खुशहाली, ऊंचे से बनती ऊंचाई, बात समझ में अच्छी आई। ये सब नाम भाववाचक हैं, इनको सीखें समझें जाने, और नहीं भूलना बच्चों इनको, बिल्कुल सही सही पहचाने, बिल्कुल सही सही पहचाने, बिल्कुल सही सही पहचाने। तो हमने गायन कर दिया, गायन किया, गायन से लयात्मक नवाचार तक पहुंचे, अधिगम सहज हुआ। आगे एक्टिविटी करवा रहे हैं तो आप एक्टिविटी देखिएगा, कला समेकन की एक्टिविटी इसी टॉपिक पर, क्योंकि एक टॉपिक को पहले हम बहुत अच्छी तरह से एक प्रकरण को समझते हैं। आप देखिए सुंदर सा चित्र आपके लिए है, अच्छा आप बताइएगा, है ना, बच्चे खेल रहे हैं, मान लीजिए बच्चे खेल रहे हैं और चिट उनको चिट में खूब सारे नाम लिखे हुए हैं, व्यक्तिवाचक जातिवाचक, उसके दोनों जो भेद माने जाते हैं, मुख्य भेद व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक, पहले इनमें लगा देंगे चिट लेके। क्या प्यारा खेल है, और कला समीकरण है ना। अवधारणात्मक आत्मसातीकरण है, जिसको नई शिक्षा नीति कह रही है कि अवधारणात्मक आत्मसातीकरण होना चाहिए, तो अवधारणात्मक आत्मसातीकरण होगा अब हम समर्पित होंगे, और हम सब समर्पित हैं, यहाँ पर जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं हिंदी सेवा कर रहे हैं, हिंदी की सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके अंदर कहीं निष्ठा है, कहीं समर्पण है, इसीलिए जुड़े हुए हैं हम सब सीखने के लिए, है ना। तो ऐसे प्रयोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अवधारणाओं को आत्मसात करवाते हैं, बच्चों की रुचि बढ़ाने में सहायक होते हैं, बच्चा खेल खेल में सीख जाएगा। हमने जबरदस्ती संज्ञा की परिभाषा रटवा दी या अन्य किसी प्रकरण की परिभाषा रटवा दी, है ना, तो उससे फायदा नहीं है। बच्चा अपने आप आत्मसात करे, उसे समझ में आ जाए, हाँ जो नाम है वह संज्ञा है, हो गया, परिभाषा उसकी हो गई। अब व्यक्ति पहले नहीं लिख रहा, वस्तु पहले लिख रहा है, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको अवधारणा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, और अवधारणा स्पष्ट करने के लिए कला समेकन वरदान है। आप मेरी बात से सहमत हो? एक बार आ जाइए चैट बॉक्स में, कैसा लगा आपको यह चित्रकला, कैसी लगी, यहाँ पर जो आ, आ, पतंग बनाई गई है वह कैसी लगी, उस पे जो ड्राइंग है वह कैसी लगी, आप बताइए। सर आया है टिप्पणी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। डॉक्टर नरेश हैं, उन्होंने लिख के दिया है कि बहुत सुंदर सर, सही मायने में ये नवाचार। अनुज को शुभाशीर्वाद, वो जुड़े हुए हैं, वो जुड़ते हैं तो मन गदगद हो जाता है। बात जी सर। और कविता संज्ञा कविता पर भी टिप्पणी आई है सर, कि विता मैम बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर कविता संज्ञा पर जो आपने बताया है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। सर सब बहुत खुश हैं, गदगद हैं, और आपके साथ जुड़ के वैसे भी बहुत प्रफुल्लित होते हैं सर। सौभाग्य है। तो इस प्रकार की गतिविधियां आप सब भी करवा रहे होंगे, हम भी करवा रहे हैं अपने विद्यालय में। और सुंदर सी यहाँ पर ये ड्राइंग है, आपने देख लिया, मतलब कला का प्रयोग यहाँ पर है, किस प्रकार बनाई गई है। आगे देखिएगा, अब अभी छोटे बच्चों पर बातचीत कर रहे हैं, छोटे बच्चों को व्याकरण किस प्रकार पढ़ाएं, कला समेकन कैसे व्याकरण में मिला दें, और फिर 10वीं में हम कला समेकन कैसे मिलाएं। समापन उसी से करेंगे, प्रारंभ इससे कर रहे हैं हम, उनकी प्राइमरी कक्षा में हम व्याकरणिक अवधारणाओं को कैसे सिखाएं, भाषा का विकास कैसे करें, है ना। कोई चित्र दिखा दें, चित्र पर बच्चों से बातचीत करते रहें, बच्चों से कुछ बुनने के लिए कहें चित्र पर, इस प्रकार की। और जो व्याकरण पढ़ाना हो तो बड़ा खेल खेल में, नीरस नहीं हो बच्चों से। अगर हम द्वितीय कक्षा के या तृतीय कक्षा के बच्चों से अगर कह दें कि परिभाषा रट के लाएं वे, तो निश्चित रूप से कहीं उदासीनता आ जाएगी, वो रुचि नहीं बनेगी। उनके साथ खेलना है। बेटा सर्वनाम क्या होता है, नामों का नाम होता है। आपका नाम मुकुल है, मुकुल की जगह अगर आगे लगाएंगे तो हम कह देंगे वह, उसका, है ना, ऐसे करके प्रयोग करेंगे, तो नामों का नाम ही तो हुआ ना बेटा, हुआ, है ना, ऐसे करके बात करेंगे। अब देखिएगा, गीत सुनिएगा, है ना, अवधारणा सिखानी है। तो देखिए, नामों का जो नाम है सर्वनाम श्रीमान है,
मैं हम वे आप तुम, मैं हम वह वे आप तुम, चकई की चक धुम, चकई की चक धुम, चकई की चक धुम, तक तक धुम। कोई कुछ जो सो जिसका, यह ये क्या किसने किनका, उसने उन्होंने उन्हें इन्हें, कौन स्वयं खुद किसे किन्हें, कौन स्वयं खुद किसे किन्हें। इन शब्दों को पहचाने, सर्वनाम बच्चों माने, संज्ञा बार बार आए, भाषा सहज न हो पाए, सर्वनाम तब लिख देना, बदले में उत्तम लेना जी, बदले में उत्तम लेना, बदले में उत्तम लेना जी, बदले में उत्तम लेना। सर्वनाम गीत कैसा लगा आपको? खेलना है बच्चों के साथ, है ना, जितना हम खेल पाए बच्चों के साथ, भाषा को खेल बनाए, कला समेकन करें, नवाचार करें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। निशा वसीम बहन जुड़ी हुई हैं, ये सौभाग्य की बात है। आगे आगे देखेंगे। अब देखिए अवधारणा बोध। आना जाना पाना जी, पढ़ना लिखना गाना जी, उठना गिरना बढ़ना जी, रुकना चलना चढ़ना जी, देना लेना करना जी, सोना खोना डरना जी, कहना रहना बहना जी, लड़ना अड़ना सहना जी, झुकना रुकना उड़ना जी, घबराना और मुड़ना जी, बतलाना समझाना जी, बहलाना फुसलाना जी, काम सदा बतलाते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं जी, क्रिया शब्द कहलाते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं जी, क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों को क्रिया का अवधारणात्मक बोध हो गया, है ना। नई शिक्षा नीति भी कह रही है, नवाचारी शिक्षण हो, अवधारणात्मक आत्मसातीकरण हो, तो हम इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको तो भाषा वहां पर आकार ले रही है, भाषा से रुचि हमें बढ़ानी है ना, भाषा का संस्कार उनको सौंपना है, तो वहां पर बहुत ही अपनत्व की आवश्यकता है। अधिगम का और कह ही रहा है कि हम अपनत्व से परिपूर्ण रहें, है ना। अपनत्व से परिपूर्ण रहेंगे तो निश्चित रूप से कक्षा हमारी आनंद की अधिगमशाला बन जाएगी, बच्चे हमसे जुड़ने लगेंगे, है ना। अधिगम का मौ कह रहा है माधुर्य और ममता से ओतप्रोत रहें, और कह रहा है अपनत्व से परिपूर्ण रहें, तो कहीं ना कहीं आह्वान अधिगम जो कर रहा है उसको स्वीकार करें और शिक्षण करें, आनंद लें शिक्षण का, कक्षा में जाके आनंदित हो, है ना। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। सर एक कल बहुत अच्छी टिप्पणी आई है, नाम तो जी यहाँ मुझे नहीं नजर आ रहा है, उन्होंने जी, वीवो नाम से सेव किया। मोती जैसे अक्षरों से सुंदर शब्दों की जो माला आप कविता के रूप में पिरोते हैं सर, वो काबिले तारीफ है। मेरा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य, हृदय से धन्यवाद जी, हृदय से धन्यवाद। डॉक्टर नरेश जुड़े हुए, लगातार टिप्पणी आ रही है उनकी, सुंदर सी टिप्पणी, विद्या बहन की सुंदर सी टिप्पणी। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कला समेकन से संबंधित भाषिक गतिविधियां क्या हो सकती हैं। अब बच्चों को हम मान लीजिए अखबार और कागज, उसके कपड़े की कतरन से अगर गेंद बनाना सिखा रहे हैं, तो कैसे उसका वो वर्णन करेंगे, जब वो बना देंगे तो उसमें भी कहीं भाषा आकार लेगी, उनको आएगा अपने आप को स्पष्ट करना। तो कैसे एक सहज सी गतिविधि है कि वो बना रहे हैं, आपने समूह में बांट दिया है, वो बना रहे हैं, बाद में आपने उसी समूह से पूछा है बेटा कैसे कैसे बनाई, क्या क्या इकट्ठा किया, कैसे बनाया, है ना, कैसी लग रही है गेंद, क्या खेलेंगे इससे, तो वार्तालाप कहीं हो रहा है, संवाद हो रहा है। आप देखिएगा कैसे काव्यात्मक रूप में बच्चों को प्रेरित किया गया है कि वे गेंद बनाएं। देखिएगा, बहन मुक्ता बहन आप पढ़ेंगी इसे? जी सर, आपके जैसे लयात्मक सर, वो कौन सी लय में पढ़ना है वो बहुत तो अच्छा शायद हमें पढ़ेंगे। नहीं वो तो नहीं, हमें नहीं आएगा। आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे जी। जी, मैं प्रयास करती हूँ सर। अगड़म बगड़म चकलम बम चक बक, अगड़म बगड़म चकलम बकलम चकई की चकधुम गाएं, खेलेंगे हम कैचम केची, पहले गेंद बनाए, जी, आओ गेंद बनाए, पहले घर में कुछ ले आए, क्या क्या लाना होगा हमको जल्दी ये बताएं, बहुत ही कपड़े सुंदर। कतरन कागज पन्नी सुतली लेकर आए, पहले कागज गोल करें फिर चकलम बकलम गाना। सर नेक्स्ट स्लाइड। जी जी, पहले का जी, कागज के गोले पर पन्नी कतरन खूब चढ़ाना, कपड़े में रख उसको फिर सुतली से कसते जाना, कस कस कर सजा सजा कर बांधे सुतली गेंद सजेगी,
रंग बिरंगी गेंद हमारी सुंदर बहुत लगेगी, कैचम कैची खेलेंगे फिर अगड़म बगड़म गाकर, थक जाएंगे घर जाएंगे कुछ आएंगे खाकर, कुछ आएंगे खाकर। सर आप बहुत अच्छा गाते हैं बहुत ही सर, मैंने सुंदर, पता बहुत ही नहीं क्या सुंदर। किया। नहीं नहीं, आपने बहुत सुंदर गाया। एक बार बता दे कि मुक्ता बहन ने कैसे गाया, सभी भाई बहन बताएं। जी जी। अच्छा, दर्शना पटेल जी कह रही हैं क्या मैं गा सकती हूँ? तो बिल्कुल गा सकती हैं। एक बार दर्शना पटेल जी को भी अवसर दे दें। दर्शना पटेल जी, दर्शना पटेल जी गाना चाह रही हैं, दर्शना पटेल बहन। जी बहन, आप गाइएगा, दर्शना पटेल। सर हम दर्शना पटेल जी को अनम्यूट कर सकते हैं? Yeah. यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन आर्मी सभी को मेरा नमस्ते। और केरला का अगड़म बगड़म चक्कई की चुकदम गाए, खेलेंगे हम कैचम केची पहले गेंद बनाए, आओ गेंद बनाए पहले घर से कुछ ले आए, क्या क्या लाना होगा हमको जल्दी से बतलाए, कपड़े कतरन कागज पन्नी सुतली लेकर आना, पहले कागज गोल करे फिर चकलम चकली गाना, जी। कागज के गोले पर पन्नी कतरन खूब चढ़ाना, कपड़े में रख उसको फिर सुतली से कसते जाना, कसकर सजा सजा कर बांधे सुतली गेंद सजेगी, रंग बिरंगी गेंद हमारी सुंदर खूब बहुत लगेगी, केचम केची खेलेंगे फिर अगड़म बगड़म गाकर, थक जाएंगे घर जाएंगे कुछ आएंगे खाकर, कुछ आएंगे खाकर, कुछ आएंगे खाकर। बहुत ही सुंदर दर्शना में, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत ही सुंदर गाया है आपने, है ना? तो ऐसे ही बच्चे गाएंगे, है ना, और भाषा में रुचि लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया ये वेबिनार हो गई है आपकी सक्रिय भागीदारी से। आपकी सक्रिय भागीदारी किसी भी वेबिनार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमने गा दिया, बच्चों से पूछ रहे हैं, है ना? अब प्रश्न उसी के अनुसार बना लेंगे। कैसे बनाएंगे बेटा गेंद? बनाने की क्या विधि है? आप क्या क्या चीजें लेके आए? सुतली कैसे बांधी, है ना? सुतली बांधते समय क्या सावधानी रखी, है ना? और जब रंग किया उस पर तो कैसे किया? तो बहुत सारे संवाद के अवसर देगी। कला समीकरण है, संवाद के अवसर प्रदान कर रहा है। तो होना चाहिए जब भी हम कोई नवाचार करें उसमें संवाद के अवसर होने चाहिए। बच्चों से जितना हम संवाद कर पाएंगे उतना सहज रूप में भाषा उन तक पहुंचेगी, अंकुरित होगी, है ना, आकार लेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मतलब बहुत ही अच्छा सुनाया, मन गदगद हो गया, है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आप ये चित्र देखिएगा। क्या चित्र से व्याकरण पढ़ाया जा सकता है? चित्र से व्याकरण, तो चित्र से व्याकरण कैसे पढ़ाएंगे? तो बहुत आराम से और बहुत ही अच्छा अवधारणाओं को आत्मसात करवाने वाला शिक्षण होगा यह। अगर हम किसी चित्र को लेकर हम व्याकरण का अभ्यास करवा रहे हैं तो ये वास्तव में वरदान सिद्ध होगा। बच्चे सहज रूप में आत्मसात कर पाएंगे, रचनात्मक लेखन कर पाएंगे, अपने वाक्य बुन पाएंगे, है ना? क्या होता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी कहती है कि उसको सृजन तक पहुंचाना है। अगर हम व्याकरण में केवल रटे रटाए वाक्य दे रहे हैं तो केवल वह बच्चा सीख रहा है, उसका भेद समझ गया, उसको अवधारणा आ गई है, सही है, लेकिन अपने आप सृजन नहीं किया। जब हम चित्र देते हैं तो उसको सृजन का अवसर प्रदान करते हैं। बच्चे अपने आप बुन रहे हैं। मान लीजिए यहाँ वो पेड़ खड़ा हुआ देख रहा है, उस पर कुछ लिख रहा है, अपने वाक्य हैं, और फिर बता रहा है कि यह संयुक्त वाक्य हुआ। मान लीजिए उसने बीच में और किंतु इसलिए लगा दिया, है ना, तो वो उसका संयुक्त वाक्य हो गया। उसने जो लगा दिया, जो पेड़ ये पानी के बीचों बीच खड़ा है वह अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है। उसने जो लगा के लिखा, बताया सर ये मिश्र वाक्य हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें जो आया है ना? ऐसी पहचान बता रहा है, व्यावहारिक पहचान बता रहा है ना? तो कहीं इसका अभ्यास बहुत सहजता से हो जाता है। आप देखिएगा इसी प्रकार के चित्र देखिएगा आप यहाँ देखिए कि आप इस चित्र को देखिएगा, अवसर देता है, रचनात्मक लेखन करने का अवसर दे रहा है। वो व्याकरणिक आधार पर रचनात्मक लेखन है।
क्योंकि उसको कार्य यह सौंपा गया है कि उसको चित्राधारित व्याकरणिक अभ्यास करना है, रचनात्मक लेखन भी ऐसा बुनना है कि जिसमें वाक्य कहीं दिखाई दे, जिसमें पदबंध दिखाई दे, है ना। उसको दिखाई दे रहा है कि पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्य, है ना, ऐसा बना रहा है और बता रहा है कि पदबंध हो गया सर, ये जो संज्ञा पदबंध हो गया, क्योंकि मैंने उसको पूरा जो व्याकरणिक जो वहां पर पद समूह है, वाक्य में जो आया पद समूह है, वह एक इकाई का कार्य कर रहा है, संज्ञा का कार्य कर रहा है। पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्य बहुत सुंदर लग रहा है, तो बना दिया उसने। अब उससे पूछ रहे हैं आप, क्यों बेटा ये संज्ञा पदबंध क्यों होगा? तो बता रहा है कैसा सूर्य? तो पूर्व दिशा में उगता हुआ, ऐसा उत्तर। और उगता हुआ तक अगर आपने पूछा तो बेटा क्या होगा, तो उसको अवधारणाएं आप क्योंकि पुनरावृत्ति करवा रहे हैं, उसको अवधारणाएं कंठस्थ हो रही हैं। वो कह रहा है कि संज्ञा से पूर्व का हिस्सा तो विशेषण होता है ना सर, तो यहां तक विशेषण हो जाएगा, है ना। अवधारणाएं समझा रहा है, तो ऐसे अवधारणाएं आत्मसात हो चुकी हैं, उसमें बुन रहा है। यह चित्र आपका है, चित्रकारी आप फोटोग्राफी कैसी लगी? मैंने कहा ना फोटोग्राफी भी काम आती है। यह जून में जो गांव में समय बिताया, तो वहां गांव से मैंने ये सुबह सुबह का बहुत प्यारा सा दृश्य खींचा, खेत के पास में, है ना। तो अब ये देखिएगा, यह भी वहीं का है, लेकिन इसमें फोटोग्राफी अच्छी लग रही है आपको, है ना। एक बार आ जाए फोटोग्राफी में भी बताएं, बहुत ताकि मैं खूबसूरत है अच्छी सर, फोटोग्राफी कर सकूं। बहुत खूबसूरत है सर। धन्यवाद। तो देखिए इनमें इनसे हम क्या कर पाएंगे? इनसे बड़े सहज रूप में हम बच्चों तक व्याकरण पहुंचा सकते हैं, बच्चों का रचनात्मक लेखन अच्छा बना सकते हैं। आप वाक्य देखिए, मैं आपको वाक्य दिखा रहा हूं, आप वाक्य देखिए, आपको अच्छे लगेंगे, वाक्य अच्छे स्तर के वाक्य लगेंगे। चित्र मैंने पहले इसलिए दिखाए कि हम चित्र अपने आप खींचें, और या बच्चों से ही कहें वही चित्र खींच के लाएं, और उस पर वाक्य का अभ्यास करके लाएं, उस पर पदबंध का अभ्यास करके लाएं। कला समेकन होगा, बच्चों को नयापन लगेगा, है ना। अब देखिएगा, इस पर देखिए आप, चित्र है, बहुत प्यारा सा चित्र है, आप देखिए कितने सारे वाक्य आ जाएंगे। मुक्ता बहन पढ़ेंगी? रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचाने। चारों ओर फैले पानी के बीच खड़ा पेड़ अदम्य जीविका का प्रतीक है। अब देखिए पहला वाक्य आया, अब बच्चों ने उत्तर दिया, है ना। बच्चे उत्तर देंगे, उनको पता चल रहा है वाक्य एक है, एक उद्देश्य और एक विधेय है। और आप बार बार जब बच्चों से कहते हैं, सरल वाक्य के लिए जब पुनरावृत्ति करवाते समय आप कहते हैं एक उद्देश्य एक विधेय बेटा है ना, वाक्य एक दिखाई दे रहा है इसलिए सरल है। अब अगर एग्जाम में आ जाए कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, क्योंकि लघुतरात्मक प्रश्न, लघु प्रश्न आएंगे, अति लघु प्रश्न आएंगे, अगर इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो बच्चा पहले से ही सुने हुए होगा, आत्मसात किए हुए होगा। अगर प्रश्न आ जाए बोर्ड में, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, रचना के आधार पर वह कैसा वाक्य कहलाता है, तो बच्चे को पता होगा कि वह सरल वाक्य कहलाता है। आपने संयुक्त वाक्य पढ़ाते समय, अब जैसे अगला वाक्य देखिए, अभी बहन पढ़ेंगे जी। चारों ओर पानी ही पानी है और यह पेड़ हिम्मत के साथ तनकर खड़ा है। अब देखिए कौन सा वाक्य हुआ। आइए क्विज खेलते हैं, चैट बॉक्स में आ जाएं, कौन सा वाक्य हुआ। और आ गया तो कौन सा वाक्य है ना, जल्दी से आंसर आएगा। बिल्कुल संयुक्त आ गया सर, तो आप उत्तर पंडित आ हैं गया। है ना, भाषा के पंडित हैं, तो वो तो आना ही है ना। संयुक्त। अब देखिए मैंने तो कक्षा का एक वातावरण बनाने का प्रयास किया, है ना। तो संयुक्त बच्चों की तरफ से भी आंसर आएगा, संयुक्त आएगा। अब आपने बताया और किंतु परंतु जैसे योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, तब वह संयुक्त वाक्य कहलाता है ना। अब बच्चे को पता है, अगर एग्जाम में आ जाए तो वो लिख देंगे, दो समानाधिकरण उपवाक्य, उनको दिमाग में रहेगा, उनके मन में रहेगा, आत्मसात किए हुए होंगे, लिख देंगे। अब आगे जी, चूंकि पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसलिए यह पानी अभी तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका है। बताएं मिश्र वाक्य सर आ गए, उत्तर आ गए, आप। मिश्र अरे वाक्य। बच्चों, अब सारे के आ गए होंगे ये। जी जी, जी खैर भाषा के पंडित बैठे हुए हैं, है ना, तो ऐसा वो तो बिल्कुल आएंगे आंसर। तो जी। देखिए चूंकि और इसलिए का है, तो मिश्र बन गया। अब छठा जो चौथा वाक्य है देखिएगा,
जो आपको गुण, अच्छा ऐसा विश्वास है। जी सर, जी सर, जो गुण पेड़ के अंदर है, यदि वे हमारे अंदर आ जाएं, तो कठिनाइयों भरे पल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बताएं, आ गया होगा उत्तर। आ गया सर, है ना? आ गया, आ मिश्र गया, वाक्य आ गया। बिल्कुल आ गया, मिश्र वाक्य हो गया। आगे आ- बढ़ते हैं। जी, संयुक्त धैर्य और साहस से जीवन जियो और इसका आनंद लो। आ गया इसका भी उत्तर। संयुक्त, ये भी आ गया सर। आ गया उत्तर। जी, देखिए क्विज यह, भी खेल रही है ना, जी बहुत सर, अच्छा। जी, यह पेड़ कहता है कि सामने कितनी भी कठिन हालात हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जी, ये भी आ गया आंसर, लीजिए है ना? मिश्र वाक्य, जी सर, बिल्कुल, मिश्र वाक्य की आ गया है तो मिश्र वाक्य होगा, मिश्र है ना? वाक्य आ गया। बिल्कुल। बहुत अच्छा पढ़ा मैंने। और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार हमने ना किसका अभ्यास करवा लिया, वाक्य का अभ्यास करवा लिया। और एक संदेश आपने देखा ना, भाषा शिक्षण का सबसे बड़ा गुण यह है कि नैतिक मूल्यों से भी कहीं जोड़ता हुआ चले, है ना? जीवन के संस्कार देता हुआ चले, जीवन मूल्यों से जोड़े, ताकि आने वाले समय में कहीं विचलित नहीं हो पाए। इतने वाक्य हैं इसमें। अगर जीवन के किसी, आपका जो अधिगम प्रतिफल है ना, उसकी परिधि बहुत व्यापक होती है। लर्निंग आउटकम जो आता है उसका, वो पूरा जीवन साथ रहता है। और किस जीवन के किसी भी पल आपको लर्निंग आउटकम मिल सकता है ना? लर्निंग आउटकम को हमें संकुचित नहीं करना चाहिए, केवल क्लास के अंदर बांधे नहीं, बहने दें उसको, है ना? तो यहाँ पर वही है, बह रहा है अधिगम प्रतिफल, है ना? बच्चों के मनों में बहता रहेगा आगे तक। जीवन में कभी भी एक वाक्य भी याद आ गया ना, तो हिम्मत नहीं हारेगा बच्चा। ऐसा सिखाना है। पढ़ा रहे हैं व्याकरण, दे रहे हैं नैतिक जीवन मूल्य, तो हमें ऐसा करना है। कला समेकन के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, आनंद दायक उसको बना रहे हैं, आनंदपूर्ण बना रहे हैं। आगे देखिएगा, पदबंध भी देखिएगा इसी उस पर, दूर दूर तक फैला हुआ पानी, और उसमें अदम्य जिजीविषा सिमेटे खड़ा या पेड़, हिम्मत ना हारते हुए डटे रहने की प्रेरणा दे रहा है। एक वाक्य और उसमें बहुत सारे पदबंध, दूर दूर तक फैला हुआ पानी, तो स्वाभाविक है, पता चल गया कि शीर्ष पद पानी है, संज्ञा है ना? अदम में जिजीविषा सिमेटे खड़ा है पेड़, फिर शीर्ष पद आ गया पेड़, संज्ञा। हिम्मत ना हारते हुए, कैसे प्रेरणा दे रहा है? हिम्मत ना हारते हुए, तो क्रिया की विशेषता आ गई यहाँ पर। डटे रहने की प्रेरणा, फिर प्रेरणा संज्ञा, और दे रहा है क्रिया। आगे कठिन पलों के साथ आया, कौन सा होगा? दृढ़ इच्छा शक्ति व संकल्प शक्ति के बलबूते अव्यय बना, के साथ अव्यय बना, है ना? किया जा सकता है, क्रिया आ गया। तो देखिए कैसे आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं, कला समेकन के माध्यम से, रचनात्मकता के माध्यम से, धैर्य और संयम से भरे आप आ गया, सर्वनाम शीर्ष पद हो गया, तो क्या होगा, है ना? सर्वनाम पद बन गया। अगर भरे तक आ जाए, बच्चे से पूछ रहे हैं धैर्य और संयम से भरे में क्या होगा बेटा, क्योंकि नियम रिवाइज करवाना है। संज्ञा से पूर्व अगर एक पद नहीं है, पद समूह है, तो वह विशेषण है, तो वह नियम रिवाइज हो गया, नियम की पुनरावृत्ति हो गई। धैर्य और संयम से भरे आप भी इस पेड़ के समान है। तो आपको अच्छा लग रहा है? कला समेकन में हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं। अभी आपको मैं लयात्मकता के साथ पूरा समास पढ़ा के और उससे समापन करेंगे हम। आज की कार्यशाला का भी आगे भी बहुत बहुत कुछ है। आपने सबने पदबंध सब, आप, मैंने कहा ना, आप भाषा के पंडित सामने बैठे हुए हैं, है ना? भाषा के एक समर्पित सेवक बैठे हुए हैं सामने, तो उत्तर तो सवाल ही नहीं होता कि गलत आ जाए, है ना? हाँ, यहाँ सर पर देख, पदबंध को आपने बहुत आसान कर दिया सर, पदबंध आपने बहुत आसान कर दिया। आपके जो सूत्र हैं या वाक्य रूपांतरण की अगर हम बात करते हैं, आपकी पहले की जो कार्यशालाएं, हम सब ने उसको, हम सब रहे हैं उसमें साथ में, और वो सब अटेंड करने की वजह से ही सर ये है कि बहुत आसान हो गया ये हम सबके लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा सौभाग्य ये तो है। आगे देखते हैं। देखिए ये पदबंध हो गया था, यहाँ पे पदबंध के उत्तर हैं। अब आगे इसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कला समेकन और साहित्य शिक्षण कैसे होगा। साहित्य शिक्षण आप देखिएगा, आपको पहले मैं ये दिखाऊं, यहां से देखना शुरू करते हैं। क्या साहित्य में कला समीकरण हो सकता है? हो सकता है। काव्य में कला समीकरण हो सकता है ना? देखिए बच्चे आनंद लेते हैं। नहीं तो क्या होता है कि कई बार बच्चे पर्वत प्रदेश में पावस में आएंगे,
हल्की सी तत्सम प्रधान शब्दावली आई, बच्चे बिल्कुल जैसे बैठ जाते हैं चुपचाप। लेकिन नहीं, आपने कहा बेटा मुझे तो इसका अर्थ भी नहीं बताना, आपको अपने आप अर्थ निकालना है इसका। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे विश्वास है मेरे बच्चे चित्रकारी करेंगे इसकी, अपने आप अर्थ निकालें बेटा, है ना, क्या कह रहे हैं कवि। और बच्चों ने अर्थ निकाला और इस प्रकार की ड्राइंग सामने आ गई और बच्चों ने ये प्रतिबिंब बना डाला, है ना। देखिए कविता पढ़कर चित्र बनाए, बस कोई सरलार्थ नहीं, कुछ नहीं, कला समेकित अधिगम है बेटा, बनाना है मुझे। अब आपने एक बार विश्वास जताया ना बच्चे पे, बच्चों से कहा मुझे विश्वास है अपने बच्चों पे, मेरे बच्चे कर लेंगे, आज अर्थ नहीं बताना है, सरलार्थ नहीं बताना मुझे, मेरे बच्चे बस चित्र बना के दिखाएं, उसके बाद सरलार्थ पे चर्चा करेंगे। चित्र बना दिया और यहाँ पर ये सब प्रतिबिंब जब बनाया तब मन गदगद हुआ कि हाँ बच्चों ने ग्रहण कर लिया, बिना पढ़ाई ग्रहण कर लिया, है ना। फिर बाद में चर्चा कर ली, आप देखिएगा कैसे, और उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर भी प्रतिबिंब बना रहे हैं, ये भी प्रतिबिंब बना रहे हैं, हर सेक्शन अपने आप। यहाँ देखिए क्या, यहाँ तैयारी के साथ आए, यहाँ आकस्मिक था, यहाँ पर आकस्मिक है, यहाँ तैयारी हो गई, अब तैयारी के साथ आए हैं तो लाजवाब उन्होंने दे दिया है, अपना 100% दिया है ना। और बस मैं लिखता चला जा रहा हूं और अर्थ उनसे पूछ रहा हूं, तैयारी के साथ है वे, चित्र उन्होंने बना दिया है इतना सुंदर। आप देखिए कितना सुंदर चित्र है, कला समेकन का अद्भुत उदाहरण है। ये आंखें बना दी हैं पर्वत की, ये पर्वत की आंखें, ये झरने को गाते हुए दिखा दिया है ना। तो लाजवाब चित्रकारी है। आगे देखिए, यहाँ पर उड़ा दिया उसको, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर रवशेष रह गए, है निर्जर है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जल ध्यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो दिखा दिया वो इंद्रजाल खेलते हुए, पंख लगा के उड़ते हुए दिखा दिया, बादलों के पंख लगा के। तो इस कला समेकन वास्तव में वरदान है। एक बार चैट बॉक्स में आ जाएं, कैसा लग रहा है आपको, हम कहाँ से चले कहाँ तक पहुंचे। देखिए हम बच्चों से चले, बिल्कुल छोटे बच्चों के से, उसके बाद धीरे धीरे आगे। स्वाति बहन की बहुत सुंदर सी टिप्पणी। जी सर, स्वाति मैम बोल रहे हैं व्याकरण के माध्यम से नैतिक मूल्यों का समन्वय अद्भुत है सर, धन्यवाद, वाकई अद्भुत है सर। धन्यवाद। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और देखिए साहित्य में भी कला समेकन होगा, काव्य में होगा, गद्य में होगा, व्याकरण में होगा, रचनात्मक लेखन में होगा, हर जगह कला समेकन से हम जोड़ सकते हैं, है ना। और जब जुड़ता है ना तो अद्भुत हो जाता है, उसका तो उसको भूल नहीं सकता बच्चा, जीवन भर नहीं भूल सकता। अब अगर बच्चों ने ये चित्र, यहाँ पर एक और मैं अभी इसमें दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप देखिएगा फोटोग्राफी से जोड़ते हैं हम। मनोहर चमोली मनु जी की सुंदर सी ये फोटोग्राफी आप देखिएगा। आप ये देखिए, जब हम पढ़ा रहे हैं कि कैसे, जब हम कह रहे हैं उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर रवशेष रह गए हैं निर्जर, तब ये फोटोग्राफी काम आती है। कैसे ये जुड़ेगी, यहाँ देखिएगा, यहाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है बादलों के पंख लगाकर उड़ गया, अब दिखाई नहीं दे रहा है, टूट पड़ा भू पर अंबर, बिल्कुल फोटो से आप काव्य पढ़ा रहे हैं, है ना। अब देखिएगा, गिरवर के उड़ से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव न पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। आ रहा है सामने, फोटोग्राफी से आ रहा है, सरलार्थ फोटोग्राफी द्वारा स्पष्ट हो रहा है ना। और देखिए वैष्णवी का सुंदर सा चित्र, अगर अब वहां पर पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, अगर यही दृश्य हम समुद्र राज्यों में देखें, जहाँ समुद्र तटीय राज्य हैं, वहां क्या होगा। वैष्णवी ये बिटिया वैष्णवी ने बहुत सुंदर सा चित्र खींच के भेजा है ना। तो आप देखिएगा कितना सुंदर चित्र है। अब पूछ सकते हैं कि बेटा ये तो वर्णन सुमित्रा नंदन पंत जी ने तो पहाड़ी क्षेत्र का वर्णन किया, अगर समुद्र तटीय राज्यों में वर्षा का चित्रण किया जाए तो कैसा होगा, है ना। यहाँ ये बहुत सुंदर सा चित्र आ गया, यहाँ पर ये देखिए बहुत सुंदर सा चित्र आ गया, है ना। तो हम कला समेकन हर जगह है, हम हर जगह कला समेकन कर सकते हैं। अब देखिएगा क्या संभव होगा कि लयात्मक नवाचार के संग व्याकरणिक रंगों का आना। तो यहाँ लयात्मक नवाचार है। अब देखिए शुरू किया था हमने छोटे बच्चों से,
जहां हम कह रहे थे शालू शोभा श्याम जी, है ना, शालू शोभा श्याम जी, सेब संतरा आम जी। अब यहाँ पर हम समास की अवधारणा पर आ गए। समास की अवधारणा, कला समेकन, लयात्मक नवाचार कैसे देखेगा, और आपको पसंद आएगी। एक दो गीतों के साथ, इन गीतों के साथ समापन करेंगे, है ना। देखिएगा 20 मिनट में कला समेकन होगा, और इस 20 मिनट में आपको समास के सारे भेद, उसको कैसे समझाया जाए, उनकी युक्तियां, उनके उदाहरण, और आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। और मुझे विश्वास है अपने भाई बहनों पर कि उनको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि वे भाषा के समर्पित से भी हैं, है ना। देखिएगा, छोटा या संक्षिप्त रूप में है समास का अर्थ यही, समझ भेद भी आ जाए तो फिर यह कविता व्यर्थ नहीं। दो पद मिलकर एक बने जब वे समस्त पद कहलाते, अगर खोल उनको लिख दें सामासिक विग्रह बन जाते। पूर्व पद कहलाता पहला और दूसरा उत्तर पद, एक दूसरे के स्वभाव गुण दोनों को भाते बेहद। सच कह दे तो जीवन में भी मेल जोल जब बढ़ता है, रिश्ते नातों में भी तब तब रंग प्रेम का चढ़ता है, रंग प्रेम का चढ़ता है, रंग प्रेम का चढ़ता है। कुल 6 भेद हुआ करते हैं, इनको भी अब जानेंगे, सहज युक्तियां अपना कर गहराई से पहचानेंगे, गहराई से पहचानेंगे, गहराई से पहचानेंगे। तो सब कुछ आया। अर्थ क्या है समास का, वह आ गया, है ना। पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद कौन सा कहलाता है ना, सब कुछ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आपसे संवाद कर लूं, कैसा लग रहा है आपको। बहुत बढ़िया। निशा भसीन बहन की सुंदर सी टिप्पणी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, सरल से कठिन की ओर चलेंगे, आप देखिएगा। सर स्वाति मैम ने एक टिप्पणी दी है, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। सर कहते हैं हमारा मस्तिष्क शब्दों से अधिक चित्रों को याद रखता है, लय और संगीत याद रख पाता है। आपने इस तथ्य को सजीव कर दिया सर। मेरा सौभाग्य बहन, बहुत सुंदर टिप्पणी बहन, मेरा सौभाग्य है जी। एकता बहन की भी सुंदर सी टिप्पणी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका हृदय से धन्यवाद। देखिएगा, आप द्वंद्व समास देखिएगा और बहते हुए उदाहरण देखिएगा, है ना। अब बहेंगे उदाहरण, आप देखिएगा। द्वंद्व है जोड़ा और बीच में कभी कभी या भी आए, नीचा ऊंचा सुख दुख लाभा लाभ चाय कॉफी भाए। राधे कृष्ण चराचर सत्या सत्य कहो या नागार्जुन, और हिताहित पाप पुण्य या युद्ध शांति कृष्णार्जुन। जोड़े से पहचान है इसकी बहुत सरलता से आता, 6 भेदों के बीच द्वंद्व यह झटपट पहचाना जाता। पद प्रधान दोनों होते हैं संग में यह भी याद रहे, ऐसा करके मन में बसकर द्वंद्व सदा आबाद रहे, द्वंद्व सदा आबाद रहे, द्वंद्व सदा आबाद रहे। तो 8 पंक्तियों की कविता, उसमें बहुत सारे उदाहरण आपने देखे, है ना। 3 पंक्तियां पूरी उदाहरणों से भरी हुई हैं, और कठिनाई स्तर सरल से कठिन की ओर, नीचा ऊंचा सरल है, सुख दुख सरल है, लाभालाभ कठिन हुआ, सत्यासत्य कठिन हुआ, नागार्जुन कठिन हुआ, चराचर कठिन हुआ, है ना। तो बच्चों को आएगा, सहजता से आएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। दो द्वि तृतीय चतु और चौ पंच तथा षड सप्त कहे, 8 अष्ट नव 9 10 आते शत सहस्र भी संग रहे। सारी गिनती जो प्रचलित शब्द हैं वे इसमें आई इन 2 पंक्तियों में। दो द्वि तृतीय चतु और चौ पंच तथा षड सप्त कहे, 8 अष्ट नव 9 10 आते शत सहस्र भी संग रहे। पहला पद गिनती होता है, दूजा पद संज्ञा आए, समूह लिखें या समाहार लिख विग्रह इनका हो जाए। गिनती के जो बाद लिखा हो उस पद में ओ जुड़ जाता, फल का फलों रत्न का रत्नों ऋष का ऋषियों हो जाता। 3 फलों का समाहार या 5 फलों का समूह लिखें, छठा द्विगु की समाहार में या समूह में साफ दिखें। अच्छा लगा। अब देखिए, सारी चीजें आ रही हैं, अवधारणा आ रही है, और देखिए, गिनने योग्य अगर ना हो तो समाहार आ जाता है, और अगर गिन पाए उसको उसे समूह ही भाता है। पर सरलीकृत रूप यही अब इसमें सिर ना चकराए,
जहां हो मर्जी समूह लगाएं, समाहार या लिखाएं। इसका उत्तर पद प्रधान है, पहला संख्यावाची है। इसके शब्दों की संख्या हिंदी में अच्छी खासी है। नहीं दिगु अब कठिन रहा, सब समझ सरलता से आया। पहले पहले कठिन दिगु था, पहले पहले कठिन द्विगु था, अब अपने मन को भाया जी, अब अपने मन को भाया, अब अपने मन को भाया। तो द्विगु भी आसान हो गया, गिनतियां सारी आ गई, समझाने की विधि आ गई, समूह और समाहार की अवधारणा आ गई, सरलीकरण के दौर में क्या रूप है वह भी समझ में आ गया, विभक्ति युक्त जो बहुवचन रूप है उसका वर्णन आ गया। तो इन 10-12 पंक्तियों में द्विगु समास पूरी तरह से आ गया। आप सहमत हैं मेरी बात से? सर सभी का कहना है कि अब आपने समाज को भी बड़ा आसान बना दिया, और सच में सर समाज को बड़ा आसान बना दिया। मेरा सवाल आगे देखते हैं। एक सुंदर सी टिप्पणी तेजी के साथ निकल गई, बहन बीच में पढ़िएगा अगर वो जी मिल। सर, जी सर, गीतों के माध्यम से हाँ, एकदम एकदम। गीतों के माध्यम से व्याकरण सिखाने की आपकी अभिनव विधि वास्तव में सराहनीय है। आपकी समर्पण और रचनात्मकता के लिए धन्यवाद सर। हृदय से धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा तत्पुरुष समास देखिएगा। कोका की के द्वारा से में पर या के लिए खड़े, कोका की के द्वारा से में पर या के लिए खड़े, तत्पुरुष नामक समास के माने जाते मित्र बड़े। इनसे ही पहचान करो बस समझ तत्पुरुष आएगा, कठिन लगेगा नहीं सरलता से पहचाना जाएगा। अब देखिए उदाहरण बहेंगे। यशवर्धन सेना नायक रण कौशल या फिर शौर्य कथा, मनोचिकित्सक मनोरोग मन प्रीत कहीं या मनोव्यथा, कर्म साध्य स्वरचित रसोई घर प्रयोगशाला कह लें, योग युक्त आनंद मग्न देशाटन अध्ययन रत रह ले, देशाटन अध्ययन रत रह ले, देशाटन अध्ययन रत रह ले, पंचक्की घोड़ा गाड़ी हथकड़ी युधिष्ठिर पहचानो, पंचक्की घोड़ा गाड़ी हथकड़ी युधिष्ठिर पहचानो, दही बड़ा हथकरघा सबको तत्पुरुष महोदय मानो, अकर्मण्य अज्ञान अनिच्छा न्यो तत्पुरुष समझ लेना, जब अन आए पहले न्यो कह करके उत्तर देना, नहीं कठिन तत्पुरुष रहा कारक चिन्हों से जान लिया, उत्तर पद इसका प्रधान है यह भी हमने मान लिया जी, यह भी हमने मान लिया जी, यह भी हमने मान लिया। अच्छा लगा होगा, तत्पुरुष बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब यही भाव समास 3 प्रकार से पहचान कैसे, बिल्कुल सरलीकरण देखिएगा, कला समेकन लयात्मक नवाचार है ना, और नवाचारी युक्तियां देखिएगा। सामासिक पद अव्यय में ढल छटा निराली बिखराते, 3 तरह से बनते हैं ये इनसे पहचाने जाते, आबा भर प्रति यथा निस आदि ये अव्यय पद निर्माण करें, इन्हें सीख कर बच्चों अपने मन का शब्दागार भरें, आजीवन बा इज्जत भरसक प्रतिदिन यथा समय आए, निस्संदेह निर्बाध सहजता से यह मन में बस जाए, गली गली और गांव गांव पल पल में हर का रस घोले, ये सब अव्ययी भाव बन गए बतलाते हैं बिन बोले, बतलाते हैं बिन बोले, बतलाते हैं बिन बोले, हाथों हाथ समझ कर बातों बात इसे मन में रखना, और दिनों दिन इस समास का स्वाद सहजता से चखना, साफ साफ कहना समझाना चले न कानों कान पता, बनो जीनियस इन वाक्यांशों में बस अव्ययी भाव बता, यथाशक्ति पल पल नित नित हो या फिर बीचों बीच कहें, सदा सर्वदा ये सब के सब बनकर अव्यय संग रहे, ये युक्तियां अगर जान ली यह समास आ जाएगा, इन तीनों ही पहचानों से बाहर कब जा पाएगा जी, बाहर कब जा पाएगा जी, बाहर कब जा पाएगा। तो 3 प्रकार से पहचान, जो चयनित उपसर्गों से पहचान, पुनरुक्त शब्दों से पहचान, और पुनरुक्त शब्दों में वृद्धि के नियम से पहचान। तो 3 प्रकार से पहचान। आप एक बार चैट बॉक्स में आ जाइएगा। बहुत बहुत सर धन्यवाद। एक टिप्पणी आई है, साहित्यिक विषय का बड़े ही अलंकृत रूप में प्रस्तुतिकरण अद्भुत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा। अब देखिए आगे,
अब एक कठिन समास जिसको हम कठिन मानते हैं, कठिनाई की ओर बढ़ रहे हैं। हम सरल से चले द्वंद्व से, अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा कैसे अवधारणाएं इसमें, कहाँ उपमेय उपमान का संयोग होगा, कहाँ विशेषण विशेष्य का होगा, विशेषण विशेष्य का होगा तो क्या आएगा विग्रह में, उपमेय उपमान का होगा तो क्या आएगा, उपमान उपमेय का होगा तो क्या आएगा। तीनों कठिन स्थल है। देखिएगा, है जो रूपी के समान विग्रह करने पर जब आए, कर्मधारय तब होता है ये सब ऐसा बतलाएं। प्रथम विशेषण और दूसरा वन विशेष्य आ जाता है, ऐसे में है जो विग्रह के संग हमेशा आता है। नील गाय और कहो महोत्सव, सुन लो सामासिक कलरव। नीली है जो गाय देखिए, और महा है जो उत्सव, और महा है जो उत्सव। अब उदाहरण को बहते हुए देखेंगे। सुविचार सद्भाव कहें या शुभागमन शुभ कर्म कहें, पीत पुष्प नीलांबुज नीलाकाश सुयश धर्म कहें। है जो इनके बीच लुप्त है विग्रह पर आ जाएगा, रूप विशेषण और विशेष का खिल खिल कर मुस्काएगा। विग्रह करके देखें इनका, इनको आत्मसात कर लें, बड़ी सहजता से इन सबको हम मन के अंदर भर लें जी, हम मन के अंदर भर लें जी, हम मन के अंदर भर लें। एक और है रूप देखिए, है उपमेय उपमान लिए, मन थोड़ा एकाग्र करें तो सहज सरल पहचान लिए। क्रोध बहुत बढ़ जाता जब वह अनल ज्वाल सा बन जाता, और क्रोध यहाँ उपमेय और उपमान अनल है कहलाता। क्रोधानल या क्रोधाग्नि में, चरण कमल भवसागर में, उपमेय और उपमान भर गए हैं कविता की गागर में। क्रोध चरण भव की तुलना की, इस हेतु उपमेय कहें, अनल कमल सागर से की है ये तीनों उपमान रहे। जिसकी तुलना की उपमेय, और जिससे तुलना की उपमान। तो पहले यदि उपमेय लगा हो फिर आए उपमान जहां। अब देखिए सूत्र आ रहा है, पहले यदि उपमेय लगा हो फिर आए उपमान जहां, लगा बीच में रूपी करते सामासिक विग्रह वहां। आगे, और भव सागर में रूपी की छटा दिखे, विद्याधन संतान रत्न में इसका ही सौंदर्य सजे। पहले गर उपमान लगा हो के समान संग खोलेंगे, अमृत के समवाणी अमृत वाणी कहकर बोलेंगे। अमृत उपमान हो गया, वाणी उपमेय हो गई, ऑर्डर चेंज हुआ तो के समान आ गया। उपमान के संग के समान, उपमेय के संग रूपी, और विशेषण के साथ है जो। सिंपल सूत्र है, विशेषण प्लस विशेष इज इक्वल टू है जो, उपमेय प्लस उपमान इज इक्वल टू रूपी, और उपमान प्लस उपमेय इज इक्वल टू के समान। उपमान के साथ के समान, उपमेय के साथ में रूपी, विशेषण के साथ में है जो। सिंपल है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्वर्णलता और कनकलता में, शशिमुख अमृत वचनों में, के समान की सुंदरता का रूप बसा अब नयनों में। है जो रूपी के समान से इस समास को जाना है, उत्तर पद इसका प्रधान है, सही सही पहचाना है जी, सही सही पहचाना है जी, सही सही पहचाना है। अच्छा है, एक बार बता दें। पूनम जी चौहान। सर, पूनम चौहान मैम बोल रहे हैं, व्याकरण को सरल व रोचक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। उसके पहले भी एक टिप्पणी आई, व्याकरण से रस स्वाद मिला सर, व्याकरण से भी रस स्वाद मिला सर। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका हृदय से धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अब बहुत अधिक समय आपका नहीं लूंगा, हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, जिसका जिसकी जिसके जिनका जिनकी जिनके आते हैं, सभी शब्द बहुव्रीहि समास के बारे में बतलाते हैं। अन्य पद इसमें प्रधान ये उसी ओर ले जाते हैं, अपने पद का अन्य नाम ये सही सही बतलाते हैं। अंशु है माला जिसकी अर्थात सूर्य बहुव्रीहि बने, गज समान आनन है जिसका श्री गणेश बहुव्रीहि बने। केवल जिसका जिसकी आए तब भी बहुव्रीहि मानेंगे। अब मान लीजिए चंद्रमुखी कहें, है ना, तो मृगनयनी कहें, तो जिसका जिसकी आया हुआ है, तो केवल वहां पर भी रोकेंगे, किसी विशेष उसके लिए की ओर संकेत कर रहा है तब भी बहुरी कहेंगे। केवल जिसका जिसकी आए तब भी बहुरी मानेंगे, विग्रह के इस अंतिम पद से
हम इसको पहचानेंगे, हम इसको पहचानेंगे। त्रिनेत्र शिव चक्रधर विष्णु श्वेतांबर मां शारद है, ऐसे समस्त पदों को जानो यह गागर में सागर है। वंशीधर मुरलीधर गिरधर नाम बताएं अब उनके, नाम षडानन नाम गजानन नाम चतुर्भुज हैं किनके। चंद्रमुखी मृग नयनी सुमुखी में भी बहुरी बस जाता, जिसका जिसके से समास ये समझ सरलता से आता। यह सामासिक कविता हमको हर समास समझाएगी, देखें इस पर आप सभी की कितनी ताली आएगी जी, कितनी ताली आएगी जी, कितनी ताली आएगी। ढेरों तालियां आएंगी सर, देखिए आना प्रारंभ हो चुकी है। देखिए धन्यवाद। तालियां है। धन्यवाद। मैं अति अभिभूत उत्तम सर। मैं अभिभूत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हृदय से धन्यवाद। आप मन से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है वास्तव में। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम एक दूसरे से सीखते हैं उनको अपनी अपनी कक्षाओं में ले जाते हैं, बच्चों तक पहुंचाते हैं, अधिगम को सहज बनाने का कार्य हम करते हैं। तो ये सब वास्तव में हम सब निष्ठावान हैं और एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। समापन की ओर चल रहे हैं। बस एक और समापन के लिए एक इसके साथ ही हम उसको देखिए, पदबंध का गीत सुना के मैं सारे पदबंध है, वाक्य है, सब कुछ गीतों में है। ये गीत से हम पढ़ा सकते हैं। लयात्मक नवाचार वही है, कला समेकन वही है, जब हम प्रयोग कर डालें साहित्य में भी, है ना, रचनात्मक लेखन में भी प्रयोग करें, और साथ में हम व्याकरण में भी उसको उस स्तर पर उतार लाएं, है ना। तो पूरी तरह से अध्ययन अनुसंधान, जब ये दोनों जुड़ते हैं तब नवाचार विकसित होता है। देखिएगा, पदबंधित पद समूह वही जो सदा वाक्य में आकर रूप विकारी और अविकारी खुश होता है पाकर। अंतिम पद गर संज्ञा हो पदबंध वह संज्ञा जाने, अंतिम पद गर सर्वनाम तो सर्वनाम ही माने। इन दोनों से पहले पद सब खूबी बतलाते हैं, ऐसे ही पद समूह विशेषण से जाने जाते हैं। वाक्य अंत में क्रियापदों का एक साथ आ जाना, केवल क्रियापदों का, अन्य पद स्वीकार्य नहीं। अब वाक्य अंत में क्रियापदों का एक साथ आ जाना, पदबंधों में सरल बहुत क्रिया पदबंध बताना। क्रियाओं की देख खूबियां क्रिया विशेषण जाने, तेज तेज जल्दी जल्दी सब खुश होकर पहचाने। पढ़ते हुए कहें या पढ़कर कर और ते क्या कहते, गिरते पढ़ते कूद फांद कर ये सब हैं खुश रहते। की अपेक्षा के साथ तक ये अव्यय भी आते, सात पदों के ये अव्यय अव्यय पदबंध कहाते। क्रिया विशेषण या फिर अव्यय एक बात ही होती, साथ गीत के हम चुनते हैं पदबंधों के मोती। गलती अब ना होगी ये सब हमने पहचाने हैं, अब हवा पदबंध नहीं नंबर पूरे लाने हैं, नंबर पूरे लाने हैं, नंबर पूरे लाने हैं। तो गीत आपको पसंद आया होगा ऐसे मुझे विश्वास है। और आपकी अपनी पुस्तक सार्थक हिंदी व्याकरण कक्षा 9-10 न्यू सरस्वती हाउस प्रकाशन से प्रकाशित है। इसमें इस प्रकार के प्रयोग किए गए। ये गीत पदबंध वाला गीत इसमें दिया गया है, और भी अन्य गीत, सहज सरल युक्तियां, एक बार आप देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति ने एक बार पुनः मुझे अभिभूत किया, सक्रिय भागीदारी ने मुझे अभिभूत किया, बहुत अच्छा लगा। आप सबका साथ निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सलाम सर का एक बार पुनः धन्यवाद, और बीजू सर का, मुक्ता बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से वो वेबिनार चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम अपने प्रश्नोत्तर कालखंड की तरफ चलते हैं। प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे अपने प्रश्न प्रस्तुत करें। जागृति मैम कुछ पूछना चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने हैंड रेस किया था। जी, प्रतिभागियों से निवेदन है, वे अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। विनोद सर हैं अभी हमारे साथ। जी, जी। No questions?
जागृति मैम कुछ पूछना चाह रहे थे सर, अभी तो वो नहीं दिख रहे हैं, बट उन्होंने हैंड रेस किया था। मुझे लग रहा है कि she has left. मुझे लग रहा है आज कोई प्रश्न नहीं है। सर सभी भाई गदगद हैं सब वो आपके गाने सुनकर सर अभी तक उसी में रमे हुए हैं, हम सब उससे बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। जी मंजुला मैम अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर बहुत बहुत बढ़िया था सर। सर आपका जो द वे हाउ यू प्रेजेंटेड, हमें भी ऐसा एक रुचि आया है कि बच्चों के अंदर कैसे हम इंटरेस्ट ज्यादा हम और भी लेके आ सकते हैं, और उनमें वो जो रुचि के साथ हिंदी के प्रति जो अरुचि है उसे हम कैसे हटा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब ना हमें एक चीज हमें यही चाहिए सर, ये जो गद्यांश, आजकल गद्यांश बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत फील कर रहे हैं सर। गद्यांश पढ़ना, गद्यांश के वो जो मूल भाव समझना, उसी के हिसाब से उनके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना, तो उसके लिए कुछ आसान क्लूज कुछ है सर? जी उसके लिए ना एक गतिविधि शुरू करते हैं। बीटेक ग्रुप में हम गतिविधि शुरू करेंगे उसको, और लगभग एक हफ्ते में एक ऐसा गद्यांश बना के भेजेंगे जो मतलब पहले सरल से शुरू करेंगे और फिर उसको उसी स्तर पर ले जाएंगे जो सीबीएसई बोर्ड का हमारे स्तर रहता है। तो धीरे धीरे करके अर्थग्रहण आएगा। हम सरल से कठिन की ओर जाएं, एकदम से कठिन देंगे अर्थग्रहण नहीं कर पाएंगे। पहले हम सरल करते हैं। अब अगले मंथ से, ये 15 अगस्त के बाद से हम शुरू करते हैं, थोड़ा मैं बना लूं, और वो सरल से कठिन की ओर जाते हुए होंगे। तो उसको मैं नियमित रूप से भेजूंगा, एक हफ्ते में एक हम भेजेंगे। तो उसका अभ्यास अगर हम सब मिलकर करवाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे अर्थ ग्रहण करेंगे। ये एक अच्छी आपने सही समस्या उठाई है। बच्चों की अर्थबोधन क्षमता जो है वह कहीं ना कहीं प्रभावित है ना। तो इसके लिए प्रयास करते हैं। जी स्वाति शर्मा मैम अनम्यूट करें। स्वाति मैम चलिए, वो तो नहीं दिख रहे हैं, शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं। नीति मिश्रा मैम आप अनम्यूट करें। सॉरी मैम, मैं हेलो हेलो हाँ जी सर, धन्यवाद सर इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए। और सबसे ज्यादा वाक्य और समास आपका अच्छा लगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर इसका रिकॉर्डिंग और वीडियो आपके पीपीटी का हमारे मेल पर आ जाए तो हमारे लिए एक बार ब्रशअप करना भी सही होगा। आप ही के अंदाज में हम कभी पढ़ा भी सकते हैं। मैं भी 9th-10th को सीबीएसई पढ़ा रही हूँ, ये मेरा सेकंड ईयर है सीबीएसई का। तो मैं चाहती हूँ कि आपका वीडियो जो है, रिकॉर्डेड वीडियो विथ पीपीटी आ जाए हमारे पास। ये आ जाएगा कल या परसों। सलाम सर इसको कल बीटेक में सुबह कल सुबह भेज देंगे आपके पास। आप धन्यवाद सर, बहुत ही रोचक था आपका प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। डॉक्टर श्रद्धा तिवारी अनम्यूट करें। शुभ संध्या आप सभी को। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका निश्चित रूप से जो भी आप सुनाते हैं हमको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश हम करते हैं, 100% देने की कोशिश करते हैं सर। मैं एक्चुअली आपने पढ़ा होगा, मैं युगांडा कंपाला में हूँ, अफ्रीकन सिटी में। जी और मैं बहुत बड़ा चैलेंज, हाँ जी सर, डीपीएस में ही है वहाँ। यस सर, मैं डीपीएस में ही हूँ, ये मेरा दूसरा साल है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए है सर कि यहाँ में इंडियन स्टूडेंट्स तो हैं ही, बट मैं अफ्रीकन स्टूडेंट्स को भी हिंदी बोलना
और हिंदी का पोयम बोलना सिखा रही हूँ सर। और ये मेरे लिए बहुत ही, और सर मैं आपसे ही प्रेरणा ली हूँ अच्छी मैंने। सेवा कर रही है, हिंदी के और प्रचार प्रसार में जुटी है। बहुत ही अच्छी तरीके सर, अगर कुछ हो सकता है कि हम इन्हें और किस तरीके से, वैसे तो मैं मेरा म्यूजिक क्षेत्र में भी मैं म्यूजिक सीख रही हूँ सर, इंडिया से मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो इसका यूज मैं करती हूँ। मुझे बहुत रुचि है गायन शैली में और इसमें, बट आपसे जो सुनती हूँ मैं निश्चित रूप से कोशिश करती हूँ कि मैं उनको दे पाऊँ 100%। सर कुछ ऐसा हो सकता है सीबीएसई के जो इंटरनेशनल स्कूल्स है, जहाँ पे बच्चे अभी स्वर व्यंजन भी नहीं जानते हैं सर, उनको मैं कोशिश कर रही हूँ और वो लिखते हैं, वो लोग ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं। प्रशंसनीय बट सर कार्य। क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कुछ अलग से, कि और उसको इजी वे में हम करें? आपका गाइडेंस में चाहूंगी सर, और निश्चित रूप से उसको आप अप्लाई करना चाहिए। जुड़े हुई हैं, आप बीटेक ग्रुप से जुड़ी हुई हैं? जी सर, जुड़ी तो हूँ मैं, हमको यहाँ पे जोड़ा गया है। मेरा नंबर है, आप ले लीजिएगा, बीच में बात करेंगे इस संदर्भ में ना। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बहुत बहुत आपको बधाई सर, होगा बहुत बिल्कुल। बहुत बधाई। जी जी, जो करेंगे उसके लिए प्रयास। जी थैंक यू सो मच सर। यहाँ तो दिन है, अभी रात नहीं हुई है, हम लोग अभी शाम को बैठे धूप में। अच्छा, जी जी जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अगर कुछ हो तो बताइएगा सर जरूर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे। जी 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 सर, धन्यवाद। गणेश जाधव जी, अनम्यूट करें। शुभ संध्या महोदय। कैसे कैसे हैं गणेश? निश्चित रूप से आपसे जो हमको सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। मैं भी आपकी तरह ही गानों के माध्यम से पढ़ाता हूँ। मतलब जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संज्ञा हो गया, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो गानों के माध्यम से पढ़ाता हूँ। क्योंकि आजकल छात्रों में क्या हो गई है, हिंदी के लिए अरुचि बहुत होती है ना, इसलिए थोड़ा सा सॉन्ग से गाने के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो उनको थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, रुचि आ जाती है। बिल्कुल आप तो सही कह रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने अभी तक व्याकरण में ना सभी टॉपिक पे छोटे छोटे गाने से मैंने पढ़ा है। जैसे बहुवचन होगा तो गाने बोलते हैं हम, जैसे ये आंखें, ये राहें, ये बाहें, ये जुल्फे, ये मंजिलें, ये मुश्किलें, मतलब मैं उसमें अच्छा, शब्द ऐड करता बिल्कुल वही जाता हूँ। शब्द आप लाते हैं, ये अच्छा क्रिया है। यस, क्रिया विशेषण हो गए, क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं, जैसे रीतिवाचक, स्थानवाचक, तो उसमें भी गाने हैं, जैसे हिंदी के धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में तुझे सुबह से लेकर शाम तक, या इसे अच्छा, बनाए। लेकिन मुझे एक बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न है यहाँ सही है। पे कि पत्र लेखन में हम, जैसे औपचारिक पत्र लेखन हो गया, अनौपचारिक पत्र लेखन हो गया, जो भी रचनात्मकता का भाग है, तो उसमें हम कैसे, मतलब और इसमें रुचि बढ़ा सकते हैं? नहीं देखिए, रुचि बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अगर रचनात्मक लेखन करवा रहे हैं तो एक साथ नहीं दें उनको कार्य। कहीं ना कहीं अगर हम औपचारिक रचनात्मक लेखन दे रहे हैं तो एक एक खंड को लेके चलें। मान लीजिए पत्र करवाना है तो पहले अनुच्छेद में क्या आएगा, प्रारंभिक प्रारूप क्या होगा, फिर पहला अनुच्छेद क्या कहेगा, फिर दूसरा अनुच्छेद क्या कहेगा, तीसरे अनुच्छेद में हम क्या लिखेंगे। अगर हम उनको एक साथ ही दे देते हैं ना तो अरुचि आएगी। पहले हम प्रारंभिक प्रारूप करवाएं। प्रारंभिक प्रारूप में बच्चा 1-2 दिन लेगा, प्रारंभिक प्रारूप उसको आ जाएगा। उसके बाद में पहले अनुच्छेद में हमें क्या लिखना है उसके बारे में बताएं, तो 2-2 3-3 लाइनें होती हैं, बच्चा सहजता के साथ आत्मसात कर पाता है। एक साथ अगर हम देते हैं, बिना प्रारूप समझाए हुए देते हैं, या प्रारूप का केवल हमने जल्दबाजी में एक बार बता दिया, तो बच्चा अरुचि लेगा। तो प्रयास करें, चाहे हम लघु कथा लेखन करवा रहे हो उसमें पहले बिंदु बुनना सिखा दें, पत्र करवा रहे हो तो पहले अगर औपचारिक लेखन है तो वहां प्रारूप पहले अच्छी तरह से करवाएं, खंडों में बांट लें उसको, खंड के हिसाब से पहले उसको शब्दावली समझाएं कि पहले खंड में क्या आता है। पहले मान लीजिए मैंने कहा, महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके क्षेत्र का एक जागरूक निवासी हूं तथा आपका ध्यान अमुक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तो इसमें कितने शब्द ऐसे आए जहां मुझे बच्चों को बताने हैं, तो आकर्षित हो गया, महोदय हो गया, सविनय हो गया, इन शब्दों से मैं परिचित करवाऊं पहले। तो ऐसे करके अगर करवा रहे हैं हम रचनात्मक लेखन तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे रुचि लेंगे, क्योंकि उनका शब्द भंडार उस लेवल पर आएगा, उस स्तर पर आएगा। तो पहले 4-5 शब्द दिए, पहला अनुच्छेद लिखवा लिया,
दूसरा मान लीजिए अनुच्छेद मैं शुरू करवा रहा हूँ, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, तो उनको मैं संज्ञान का अर्थ समझाऊं, केवल यही एक बुनवाऊं पहले उनसे कि आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आपके विनम्र संज्ञान में लाना चाहता हूं। तो ऐसे करके अगर हम उनको शब्दों से परिचित करवा दें तो बच्चे अच्छा करेंगे। जी शानू जी अनम्यूट करें। जी, शुभ संध्या। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी सर कि इतनी सरलता से आपने इन विषयों को समझाया। सौभाग्य है कि मैं इस कार्यशाला से जुड़ सकी। मैं भविष्य में भी इस प्रकार से लाभान्वित होना चाहती हूँ, इसलिए जानना चाहती हूँ कि इससे आगे वाली जो आपकी वर्कशॉप्स होंगी उनको मैं कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ। और पिछली अगर जो हुई हैं, जैसा कि आपने बताया और मैंने सुना मैम को बोलते हुए कि पिछली वर्कशॉप कार्यशालाओं में भी आपने बहुत अच्छे से समझाया, तो क्या उनकी रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है? बिल्कुल मिल जाएगी आपको ना। आप चैनल पे जाएंगे, बीटेक का चैनल है हमारा, तो उस पर अगर जी आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा माइल एक्स्ट्रा जी माइल का चैनल है, उस पे आप जाएंगे तो ये वाली रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जो पुरानी रिकॉर्डिंग है, जो पुरानी एक्स्ट्रा माइल के उस पर हुई है। जी तो ये सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। आप एक बार एक्स्ट्रा माइल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब ओके चैनल, उसमें आपको सब मिल जाएगा। जी। तो भविष्य में अगर जुड़ने की संभावना हो तो उसके लिए अपने आप मेल आएगा या मुझे कहीं रजिस्टर करना होगा? आपको ना सलाम सर, वो कृपया आप ग्रुप में ऐड करना है। वो ग्रुप में नोटिफिकेशन देते हैं ना, हाँ जी। तो आप आप ग्रुप सो में है। उस ग्रुप में मैं नहीं हूँ अभी, तो मुझे अच्छा तक तो आप कैसे पहुंचेगा? जी। ग्रुप में नोटिफिकेशन देते हैं। अच्छा तो सर ये कैसे जुड़ पाएंगी? आज आज रजिस्टर किया तो वो उस मेल में मैं नोटिफिकेशन भेज देंगे। जी ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी सर, समाज जैसे विषय को आपने इतनी सरलता से और इतनी सहजता से बताया, और चित्र खास करके चित्र के द्वारा जो आपने पूरा वर्णन बताया, वाक्यांश वाक्य भेद बताए रचना के आधार पर, अद्भुत था वो, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। स्वाति शर्मा जी, स्वाति मैम अनम्यूट कर लें। नमस्कार सर, सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा नमस्कार। सर मेरे पास सवाल थे जितने, वो उन सबके उत्तर तो मुझे मिल गए हैं सभी प्रश्नों के माध्यम से, लेकिन एक साहित्यकार होने के नाते में एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि साहित्य का मनुष्य के व्यक्तित्व पर कैसे प्रभाव करता है, आप उसका अद्भुत उदाहरण है सर। इतने सरलता से इतने व्याकरण जैसे कठिन विषय को आपने समझाया, और उसके बाद आपके व्यक्तित्व में, आपकी भाषा में जो विनम्रता है, सबके लिए जो प्रोत्साहन है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सर। और मेरा भी यही प्रश्न था कि जब मैंने इस कार्यशाला से मैं जुड़ी थी तो मुझे लगा था कि ठीक है जुड़ना है, पर मुझे नहीं पता था कि इतनी अद्भुत होगी। तो मैं आगे भी इसे जुड़ते रहना चाहूंगी। सर ने जैसे बता ही दिया है कि किस प्रकार हम जुड़ सकते हैं, तो आगे मैं जरूर जुड़ूंगी, मुझे इसके बारे में पता चलता रहे। धन्यवाद सर, आपने आज अद्भुत हिंदी विषय के बारे में जो जानकारी दी है वो अद्भुत। धन्यवाद। धन्यवाद, हमारा सौभाग्य है। सलाम सर, हम और प्रश्न ले सकते हैं? Yeah, we can take 2, 3, 4 answer there. We can take them. Right, Vinod sir? जी सर, चल विभा पांडे जी अनम्यूट कर लें। विभा पांडे जी। एकता शर्मा जी अनम्यूट करके प्रश्न रखें। नमस्ते सर। सर आपने बहुत ही अच्छी वर्कशॉप ली है। सर मैं स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो जी व्याकरण में जो उनको परेशानियां होती हैं वो थोड़ी बहुत वो समझ भी जाते हैं, लेकिन जब उनको क्वेश्चन दिया जाता है वो तो वो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं। तो सर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम उनकी लेखन क्षमता का विकास कर सकें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट वो मोस्टली इंग्लिश में लिखते हैं, तो हिंदी का जैसे सब्जेक्ट आता है बिल्कुल, तो उसमें सर। बहुत सारी विधियां हैं। देखिए हाँ बहुत जी सर। सारी, जैसे वस्तु वर्णन हमने करवाया, हमने एक सेब रख दिया सामने,
रचनात्मक लेखन से ही संबंधित है। सेब रख दिया, मोबाइल फोन रख दिया और उस पर कहा बच्चों को प्रेरित किया। अब वे लिखेंगे ना तो वे स्ववर्तनी में लिखेंगे, हो सकता है उसमें मात्रिक दोष अधिक हो, मोबाइल को मोबाइल लिख दे, है ना, इस प्रकार का। ये इन्वेंटेड स्पेलिंग कहलाती है, स्ववर्तनी कहलाती है, और वहीं से विकास होता है भाषा का, और लिखना वहीं से सीखता है। हमें प्रेरित करना है प्रारंभिक कक्षाओं में। एनसीईआरटी भी कहता है स्ववर्तनी होगी, प्रारंभ में स्ववर्तनी का प्रयोग करेंगे बच्चे, अपनी उनकी वर्तनी होगी, जैसा बोल रहे हैं वैसा लिखेंगे, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है। स्ववर्तनी से ही बच्चा सही वर्तनी की ओर आता है। तो आप अधिकाधिक लिखवाएं और बच्चों को प्रेरित करें। बच्चों से क्या बेटा, कल आप किस पर लिखना चाहेंगे? खिलौने पर, सेब पर, संतरे पर, आपने लाके वही रख दिया। और जी बच्चों से सर। जो मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है आपके लिखें, तो बच्चे लिखेंगे, है ना। तो ऐसे करके हम कहीं उनको लिखना सिखा सकते हैं और प्रेरित जरूर करते रहें कि बेटा आज तो ना मुझे केवल यह देखना है कि मेरे बच्चे पूरा कागज पर लिख दें, मुझे आज वर्तनी नहीं देखनी है ज्यादा, आप लिखें बेटा। तो जब आप प्रेरित करेंगे, आपको पता चल गया कि मैम ये कह रही है कि वर्तनी आज नहीं देखनी है, तो बच्चा लिखेगा, स्ववर्तनी का प्रयोग भी करते हुए लिखेगा। उसकी मात्रिक दोष होगा, तीसरा शब्द गलत हो सकता है, चौथा शब्द गलत हो सकता है, लेकिन लिख देगा पूरा कागज। और यह सार्थकता होगी हमारे शिक्षण की कि हमने बच्चे से लिखवा लिया। उसके बाद हम आगे बढ़े, शुद्धता की ओर जाएं स्ववर्तनी से। जी धन्यवाद सर। जी कुमुद जी अनम्यूट कर लें। मैम नमस्कार मैम, नमस्कार सर। मैं किसी शक और संदेह को तो प्रस्तुत नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि शक संदेह की गुंजाइश ही नहीं है आपके रहते हुए। लेकिन सर, मैंने जैसा कि अभी तुरंत मैम ने कहा कि बच्चे लिखना नहीं चाह रहे हैं, और एक महोदय ने यह भी कहा कि परेशानी आ रही है। तो सर, मैं दक्षिण भारत में, उत्तर भारत की रहने वाली दक्षिण भारत में आकर हिंदी भाषा को पढ़ाते समय जिस चीज को मैंने आत्मसात किया है और बच्चों के अंदर नवाचार किया है, मैं आपको इत्तला करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। यदि मेरा ये तरीका सही नहीं है तो मैं सुधार लूंगी। सर, नहीं, आपका तरीका हमारी सही। जी धन्यवाद। सर, हमने देखा, बच्चों से मैं बात की, पीटीएम में प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात नहीं आती है, मार्क्स की बात आती है। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमें बच्चों के कंधे के पास खड़ा होना चाहिए। सो हमने उनसे बातचीत की, और बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि स्कूल से जाने के बाद उनके अभिभावक आईआईटी और नीट इसके लिए अभी से वो भेजते हैं, जहाँ की बच्चे 10:30 में आते हैं और काफी थक जाते हैं। दूसरी चीज, उनको इस चीज के लिए नहीं बताया गया है कि अगर आप एग्जाम का रिजल्ट देखते हो तो लैंग्वेज सब्जेक्ट जहां आपके परसेंटेज को हाई करता है, आप स्कोर करते हो। सर, तो इसके लिए मैंने एक अपनाया कि जब हमारे अंदर प्यास होगी तो हम रसोई में जाएंगे पीने के लिए, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने पाठ पठन सर आरंभ करने के पहले अभ्यास कार्य के प्रश्नों को पढ़ाना शुरू किया है। और अभ्यास कार्य के प्रश्नों को पढ़ाते समय मैं उनसे पूछती हूँ कि मुझे प्रश्नवाचक शब्द रेखांकित करके बता दीजिए। उसके बाद मैंने सर, अभी जैसे PA2 एग्जाम हुआ, बच्चे 40 में 36 भी लाए हैं। 9 मार्क्स लाने वाला भी बच्चा इस बात के लिए कह रहा है कि मैम मैं 9 लेकर आया हूँ। मैं भी खुश हूँ और मेरा छात्र भी खुश है। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये तरीका मैं सही तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाइल्ड सेंट्रिक लेकर पढ़ा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल, ये अर्थबोध की एक शैली है। अपठित बोध में भी इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जो आपने पठित बोध के लिए प्रयोग किए, पाठों के लिए प्रयोग किए, यही प्रयोग अर्थबोध के लिए अपठित बोध में किए जाते हैं, अपठित गद्यांश पद्यांश में किए जाते हैं कि पहले प्रश्न पढ़ लें, प्रश्न पढ़ने के बाद लगभग 50% समझ में आ जाता है कि इसका सार क्या होगा, तो पाठ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना बहुत सहज हो जाता है। तो यह आपका प्रयास प्रशंसनीय प्रयास है और यह है विधि, आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। शर्मिला शर्मा जी।
प्लीज अनम्यूट कर लें, प्रश्न रखें अपना। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसी हैं मैम? नमस्कार मैम। सर मेरा तो आपसे पहली बार मुझे एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने आज आपको पहली बार सुना, और आपको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बहुत खूबसूरत विषय पढ़ा रही हूँ। जी जी जी, बिल्कुल, वास्तव में बहुत ही सुंदर विषय है ना? और सर हिंदी। मेरा सच में मेरा ये पहला एक रहा है, मेरी ऐसी वर्कशॉप पहली बार ऐसी रही है कि इतनी आसान आपने कर दिया ना चीजों को, इतना बहुत ही आसान आपने कर दिया है। मेरा जो एक सवाल था आपसे, वो एक मैम पूछ कर जा चुके हैं कि आजकल ना बच्चों को अपठित बोध में बहुत समस्या आ रही है, तो वो आपने मुझे आंसर कर दिया, क्योंकि मैम पहले ये है कि अगर हम इस कला के साथ अगर बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या हम 9th और 10th का सिलेबस उस एक लिमिट समय में पूरा कर पाएंगे उस तरह से, और उसे और हम जल्दी कैसे हो कर जाता है, पाएंगे? क्योंकि मैं खुद प्रयोग कर रहा हूँ। अभी जी बच्चों को सर। मैंने ये गीत सुनाया है, बच्चे आनंदित हुए, लेकिन ये सर। हम ऐसा नहीं करेंगे उनको सारा एक साथ ही सुनाना है। ये सर। समास पढ़ाया, उनको पंक्तियां बता दी, उसमें से कह दिया कि बच्चों जहां जहां ये उदाहरण आए आप उनको लिख लें, उनको लिख ये के सर। लाएं। साध्य आया, है ना? मनोचिकित्सक आया, तो ऐसे उदाहरण आप लिख लें अपनी कॉपी पर, है ना? द्वंद्व समास में आए जो उदाहरण, लाभा लाभ, सत्यासत्य, चराचर, नागार्जुन, भीमार्जुन, ये उदाहरण आए, आप लिख लें। ये सर। एक साथ पढ़ाना आवश्यक नहीं है। ये तो आप सब भाषा के पंडित सामने बैठे हुए हैं, तो पूरा उसको क्या करवाया गया, 20 मिनट 25 मिनट में हुआ, लेकिन बच्चे इससे ऊब जाएंगे। अगर 25 मिनट उनको केवल गीत सुनाया जाएगा तो पसंद नहीं करेंगे। हाँ, वो ये सर। एक पसंद कर सकते हैं। एक द्वंद्व वाला अगर मुझे पढ़ाना है तो मैं द्वंद्व उनको सुना दूं तो उनको आनंद आएगा। और मैंने सुनाया, अभी प्रयोग किया, मतलब 3 दिन पहले ही यह प्रयोग किया, और बच्चों को बेहद पसंद आया। तो हम खंडों में बांट लें और उसके ये अनुसार सर। प्रयोग करेंगे तो सफल प्रयोग रहेगा। और अपठित बोध के लिए तो हम शुरू करने वाले अगले ओके सर। मतलब 15 अगस्त के बाद हम शुरू कर देंगे इसको। और उसके बाद हम सितंबर अक्टूबर में जाके हम एक प्रश्न गतिविधि रोजाना चलाते हैं बोर्ड के बच्चों के लिए। वह फिर से आरंभ ये होगी, सर। है ना? तो तो सर हम उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप उससे जुड़ अपनी जाइए। सहभागिता। बीटेक ग्रुप पर हम रोजाना ही भेजते हैं उस गतिविधि को, फिर, है ना? सर वो एक बार ग्रुप मुझे कहाँ से मिलेगा सर, मैं कैसे ऐड ऑन हो सकती हूँ उसमें? अभी सर ने बताया था, सलाम सर ने, सलाम सर कैसे ओके। आपने जो फॉर्म भरा होगा उसके माध्यम से सर ऐड कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक सवाल और था मेरे मुझे, तो जैसे कि हमारा पद है, जो हमारा काव्य खंड है हमारा, उसकी जो भाषा उसे हम कैसे सहज कर सकते हैं और किस तरह सरल बना सकते हैं? क्योंकि अभी जैसे मैं बच्चों को ना काव्य समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर हम राम लक्ष्मण परशुराम संवादी ले, तो उसमें मुझे बच्चों को वर्ड टू वर्ड समझाना पड़ता है, हर एक शब्द का अर्थ बताना पड़ता है सर। सर वो मतलब मैं उसे कैसे? देखिए, जो ब्रज भाषा में जो साहित्य है और जो अवधि में है, उसमें निश्चित रूप ये से सर। हमें थोड़ा सा प्रयास, अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों के वो उस भाषा के टच में नहीं है, जल्दी से बोल भी नहीं रहे हैं, है ना? खड़ी बोली में कोई रचना है तो उसको सहज रूप से समझ जाएंगे, उनके लिए अतिरिक्त ये सर। प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इसको हम अभिनय कला समेकन से जोड़ दें, परशुराम लक्ष्मण संवाद को, तो बच्चे कहीं ये सर। रुचि, इस प्रकार के प्रयोग किए हैं, है ना? जयपुर में एक विद्यालय है, वहाँ एक कोर्स चल रहा है, वहाँ इस प्रकार के प्रयास किए गए कि जो परशुराम लक्ष्मण संवाद का अभिनय करवाया गया, तो बच्चों ने सहजता ओके से सर। ग्रहण किया, आत्मसात किया। तो जहां भी कुछ ऐसा आ रहा है वहां अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होती है, तो थोड़े से तो प्रयास कर रहे होंगे। यानी कि रोल प्ले की तरह सर। हाँ बिल्कुल, आप करवा दें, उसमें बच्चों को बनाएं, बच्चे बनते हैं। 9वीं 10वीं के बच्चे तो ऐसे अभिनय में भाग लेने के इच्छुक रहते हैं। अभी अतिथि तुम कब जाओगे पाठ है, उसका आप ये सर। नाट्य रूप करवा दीजिए, उसमें अतिरिक्त पात्र को भी ले आइए, बच्चों से कहिए कि ये अतिरिक्त सर। पात्र को भी ले आए, तो बच्चे करते हैं उसमें, है ना? तो अभिनय करवाएं, कला समेकन से जोड़ दें उसको। थैंक यू सो मच सर, इतना समय देने के लिए थैंक यू सो मच सर। Sharmila ma'am, I have posted the phone number through which you can join the WhatsApp group. ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी, एकता शर्मा जी। एकता मैम, अनम्यूट करें।
एकता शर्मा जी। मैम मेरा क्वेश्चन हो गया, ये हैंड मेरे से ना इरेज नहीं हो रहा है, इसलिए ये आप ही है जब से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। नीलिमा, नीलिमा जी। नमस्ते सर। कैसी हैं आप? सर जी मैं बहुत ही अच्छी हूँ और मैंने आपके सारे वर्कशॉप जो भी थे वो सब मैंने इसमें भाग लिया है और तहे दिल से आभार है आपका कि आपने इतने अच्छे तरीके से व्याकरण को, और मेरे पास आपकी वो किताब भी मैंने मंगवाई है, सार्थक हिंदी व्याकरण, जो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। मैं तो सबको ये कहूंगी कि ये किताब हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हम दक्षिण भारत में जिस तरीके से बच्चों के साथ जुड़े हैं, थोड़ा मुश्किल है, जैसे नॉर्थ में होता है और यहाँ तो मुश्किल है। और मुझे आपसे एक चीज जाननी थी कि मुहावरों के साथ हम किस प्रकार की गतिविधि करवाएं। देखिए, मुहावरे ना, जिस समय हम पाठ पढ़ा रहे हैं तो हाथों हाथ रेखांकित करवाते हुए जरूर चलें। जैसे बड़े भाई साहब है, उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। तो अगर हम हाथों हाथ रेखांकित करवा देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में रहता है। जब हम पठन करवा रहे हैं तब हम उसको समझाएं। और अतिरिक्त प्रयास यही है कि हम वर्कशीट के माध्यम से उनको देते रहें, एक एक पाठ के हिसाब से उनको देते रहें। और अब जब गतिविधि शुरू होगी, एक प्रश्न रोजाना गतिविधि, तो उसमें हम आज का मुहावरा कह के देते हैं। तो रोजाना पिछली एक बार भी मुहावरा, आपने दिया था ये। तो जब रोजाना एक मुहावरा जाएगा तो उसको बच्चा सहजता के साथ कर लेगा। अगर हम एक साथ उनको याद करने के लिए देंगे कि याद कर लीजिए बेटा 100 मुहावरे याद कर लीजिए, तो हाँ वो नहीं होगा। एक एक करके हम अब शुरू करेंगे उसको, अक्टूबर में हम शुरू करेंगे उस गतिविधि को। और एक मुहावरा रोजाना उसमें रहेगा ही। एक मुहावरा रहता है, एक व्याकरण की बात रहती है, एक प्रश्न रहता है ना। हाँ वो उससे वो बनता है अभ्यास। तो उसका बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव रहा, हर जगह से अच्छा रहा कि हर जगह से उसके लिए सकारात्मक टिप्पणी ही सुनने को मिली। तो फिर से शुरू करेंगे, है ना, अक्टूबर में फिर से करेंगे जी। सर एक और है, 9th में जो हमारा एक पाठ है वैज्ञानिक चेतना के वाहक, उसे हम कैसे गतिविधि के साथ जोड़ें। देखिए, गतिविधि के अगर हो सके तो एक बार जो प्रकाश संश्लेषण वाला जो हिस्सा है उसको अगर एक बार विज्ञान अध्यापक अगर समझा दें, है ना, साइंस टीचर अगर समझा दें तो सहज हो जाता है। एक वर्णी जब उसको आत्मसात कर लें, जो वो सूत्र है उसको आत्मसात कर लें कि जब एक वर्णी प्रकाश की कोई किरण किसी ठोस या रवेदार पदार्थ से होकर गुजरती है तो उसके अणु उसके जो फोटोन से टकराते हैं, आपस में टकराते हैं। इस टकराहट में या तो वो ऊर्जा खो देते हैं या पा लेते हैं। तो उसको पूरा आत्मसात करना पड़ेगा पढ़ाते समय। अगर हमने उस प्रकाश वहां पर वो समझ लिया रामन प्रभाव क्या है और अच्छी तरह से उसको आत्मसात कर लिया और रामन प्रभाव का हमने पूरा उसमें दे दिया, तो फिर बच्चे जुड़ते हैं हमसे। लेकिन उससे पूर्व अगर साइंस टीचर आके उसी रामन प्रभाव को एक बार समझा दें तो बहुत अच्छा, फिर बच्चे जुड़ जाते हैं। रामन प्रभाव क्या है, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है ना, कैसे कैसे उसमें प्रयोग किए जाते हैं, कैसे वो सही आंकड़े देती है। तो ये सारी बातें हमें आत्मसात होनी चाहिए कि कैसे वो आंकड़े देती है सही, पहले क्यों नहीं देती, पहले आंकड़े क्यों नहीं सही आते थे, उसके आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा है, कैसे कृत्रिम रूपों से चीजों का निर्माण शुरू, वर्क कर लें, गृह कार्य कर लें। तो हल्का सा विज्ञान पढ़ना पड़ेगा हमें, लेकिन वो आत्मसात हो जाता है। फिर वो अच्छा लगता है, बच्चों को लगता है कि जैसे हमारे हिंदी अध्यापक और वो विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा अगर आ जाए, हम थोड़ा सा होमवर्क कर लें, साइंस टीचर के पास बैठ के थोड़ा सा सीख लें कि कैसे इसको समझाया जाए, तो सहज हो जाता है पाठ। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पर एक बात मैं भी बोलना चाहूंगी। वैज्ञानिक चेतना जब हम पढ़ा रहे थे तो उस पर एक उसको कला समेकित करने का प्रयास मैंने भी किया था अपनी कक्षा के माध्यम से। ऐसा वैज्ञानिक चेतना उत्पन्न करने के लिए उनमें सर पूरा पाठ पढ़ाने के बाद हमने उनसे कहा था कि हम पानी का बवंडर बनाते हैं, चलो हम बॉटल के थ्रू, तो एक बॉटल नीचे दूसरा बॉटल ऊपर, एंड यू घुमा के बच्चों ने बहुत अच्छे से उसको तैयार किया था सर। वो पूरा का पूरा एक ग्रुप के थ्रू हमने किया था, बच्चों ने बहुत उसको एंजॉय किया था, बहुत बढ़िया हुआ था सर। किया रामन प्रभाव सुना मैंने बच्चों से
बच्चे जी तैयारी करके आए और रामन प्रभाव मैंने कहा स्पष्ट करके दिखाएंगे, आप समझा के दिखाएंगे बोर्ड पर। तो पहले उन्होंने स्पष्ट किया, फिर बोर्ड पे समझाने का प्रयास किया। क्योंकि साइंस टीचर से मैंने बातचीत की थी और उन्होंने बहुत कुछ बताया था मुझे उसके बारे में, रामन प्रभाव के बारे में। तो सहज हो गया था पाठ। पहले पहले सहज है, कठिन। हाँ, पर इंटरेस्टिंग है सर, वो चैप्टर इंटरेस्टिंग है। और हाँ, एवरेस्ट की शिखर यात्रा तक में है। अंगदोर जी का परिचय बच्चों से जरूर पूछें। अंगदोर जी जो हैं वो 23 मतलब 23 बार वो एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। हाँ इस समय का आंकड़ा है। जिस समय बचेंद्री के साथ चढ़े थे 1984 में, वो दूसरी बार चढ़ रहे दूसरी थे। बार था। हाँ आज जी अगर जी नेट पे जाके आंकड़े देखें तो वो 23 बार चढ़ चुके हैं, 23 जी टाइम्स। तो जी बच्चे कहीं ना कहीं, आप जब पाठ पढ़ा रहे हैं तो अंगदोर जी हीरो बन के उभरते हैं, है ना। बचेंद्री तो है ही, बचेंद्री जी वास्तव में सच्ची नायिका हैं, लेकिन अंगदोर जी भी एकदम नायक के रूप में उभरते हैं उसमें। जी सलाम सर, और प्रश्न Yeah. लेने की इजाजत मिलेगी क्या? और दो प्रश्न आ आप रहे थे। अभी 8:45 है ना? जी Yeah, we can wind up. ओके सर, ठीक है, चलिए। अच्छा, हम जी सर, चलिए, हम कार्यशाला के अंतिम चरणों में पहुंच चुके हैं। विनोद सर, कला कौशलों के सार्थक प्रयोगों तथा बोधगम्य विधियों से हमें रूबरू कराने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा धन्यवाद। सौभाग्य है कि हमें आप जैसे अनुभवी बुद्धिजीवी का सानिध्य प्राप्त हुआ। आपका आशीर्वाद हम पर सदैव यूं ही बना रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद भाई, सदैव। सलाम सर, शिक्षक समूह के साथ हमेशा मजबूती से खड़े होने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बीजू पिल्लई सर ने अपने व्यस्त दिनचर्या में से हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अंत में कार्यक्रम से जुड़े समस्त प्रतिभागियों को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने बड़ी ही तन्मयता और धैर्य के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की और इसे सफल बनाया। सत्र के दौरान आप सभी की अपेक्षित सक्रिय भागीदारी प्रशंसनीय रही। चलते चलते समस्त प्रतिभागियों को अटेंडेंस और फीडबैक लिंक भरने हेतु अनुरोध करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी सलाह और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। नवीन चर्चा व चुनौतियों के समाधान हेतु सलाम सर और विनोद सर के मार्गदर्शन में हम शीघ्र इस मंच पर पुनः एकत्रित हों, इस आशा के साथ मैं माननीय सलाम सर से सत्र के समापन की इजाजत चाहूंगी और कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। बेहतर से बेहतरीन बनने का प्रयास करो, बेहतर से बेहतरीन बनने का प्रयास करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बहुत ही सुंदर बहन। टूट जाता है शीशा एक पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा एक पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तराश करो। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां और बहुत सुंदर संचालन। धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबका भी गुड नाइट, स्वस्थ रहें और देश के विकास में यूं ही अपना योगदान देते रहें। ओवर टू सलाम सर। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Excellent job you have done helping Vinod sir, and the association is too much wonderful. So thank you so much. And we could see the inspiration from Vinod sir. You also started singing. नहीं, बहुत Yeah. सुंदर। Yeah, so आपकी मार्गदर्शन that is making others very creative. You can see that in Mukta ma'am, and you can see all many are looking for opportunities to present their creativity. So definitely we are short of time. That's why we couldn't take many more questions. But we are very much indebted to everyone. Definitely it is everybody's saubhagi that they have attended this session, right? So thank you so much, participants, for joining. Your cooperation, your motivation is our inspiration to conduct such sessions, and let us pray for good health for Vinod sir and Muktaji, and we also pray for your all health, because you are the nation builders, building the nation by molding the children, and Vinod sir is making such teaching very easy
from difficult to easy through the creativity. So that inspiration will definitely help us. So thank you so much once again for this wonderful session. In the group also, you can see lots of good comments, appreciation for your session. So thank you so much, everybody. Thank you, Mukta ma'am, for this wonderful job. शुक्रिया सर, Thank you, ma'am. Thank you, शुक्रिया everybody. सर, शुक्रिया विनोद सर, Shubharatri. Shubharatri. शुभ रात्रि। Shubharatri. Thank you. Shubharatri.